व्हाट्सएप पे इनेबल करें। तो नॉट ओनली व्हाट्सएप, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने जीमेल पे इनेबल करें, अपनी जो मेलिंग सर्वर्स है उस पर इनेबल करें, सो दैट आप एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी उस पर अचीव कर पाएंगे। जनरली अब क्या होता है, अगर आप जीमेल पे अपना इनेबल करते हैं तो आपको एक कोड आता है जो कि आपके मोबाइल फोन पे आएगा। यू unless and until you say yes, it won't allow anyone else to, even you also, to log in your email account from any other laptop or any other device. Similarly, you should have a policy कि जो पासवर्ड एंड शुड बी स्ट्रॉन्ग, उसमें नंबर्स, उसमें अल्फाबेट्स, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये सब कुछ होना चाहिए। प्लस यू शुड हैव अ पॉलिसी कि आफ्टर एवरी 30 डेज इट शुड बी चेंज्ड। आप अपने बैंक अकाउंट एक्सेस करते हैं आप लोग सभी लोग, तो यू सी कि आफ्टर 30 डेज ऑटोमेटिकली आप लॉग इन करने जाते हो, आ जाते हैं जी अपना पहले पासवर्ड चेंज करो। तो इस टाइप के दे हैव ए सॉफ्टवेयर टूल्स जो उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, विच यू कैन इंप्लीमेंट एट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि ऑटोमेटिकली यूजर्स को रिमाइंड ना कराना पड़े, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए एंड उसे खुद ही रिक्वेस्ट आ जाए भैया आप अपना तो पासवर्ड चेंज कर। दे हैव पॉलिसीज कि आप अपना पिछले 3 पासवर्ड नहीं डाल सकते। तो इस टाइप के सारे रूल्स डिफाइन होते हैं इन पासवर्ड पॉलिसीज, तो दैट शुड बी डन। तो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन साइज, आपका बिजनेस, यू कैन चूज कि आपको क्या चाहिए। यू नीड मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस चाहिए, रूल बेस चाहिए, एक्सेस कंट्रोल से कंट्रोल करना है, ग्रुप पॉलिसी बनानी है। इट्स अ मिक्स एंड मैच थिंग। If you have any specific requirement, you can discuss with us. We will be sharing our details at the end of this presentation. So you can drop me an email, so we can go case to case basis कि आपका क्या solution आपके लिए best suit करेगा to attain this access control in for your database. Now I just want to go through, make you go through some tips जो कि आप रेगुलर अभी एग्जिस्टिंग सेटअप पे ही आप कर सकते हैं। फर्स्टली, आपके यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं, जो भी अब आपका है, इट शुड बी मैनेज स्विचेस। यू शुड इम्प्लीमेंट वीलैंस। मैनेज स्विचेस होने से बेनिफिट क्या होगा, यू कैन इम्प्लीमेंट वीलैंस, यू कैन डू मैक बाइंडिंग। वीलैन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वीलैन इज लाइक आपने एक क्लासरूम में 30 लोग बैठा रखे हैं। अब वो 30 लोग एक साथ अगर आपसे एक टीचर से बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू वोंट एबल टू गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो क्या बोल रहे हैं। एक हल्ला सा मचा रहेगा और कुछ समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है। सिमिलरली आपने उस क्लास को 10-10 के हिस्सों में बांट दिया, 30 बच्चों को 10-10 का ग्रुप किया और पार्टीशन कर दिया, अब वो एक सेगमेंट बन गया। तो उस सेगमेंट में जब 10 लोग बात करते हैं, 10 में से 4 लोग बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा, एक कम्युनिकेशन ईज होता है। ये तो आता है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक सिनेरियो कि आप जब एक ग्रुप में बात करोगे तो समझ नहीं आएगा, कम लोग होंगे एक एक करके बोलेंगे तो समझ आता है। एक ये प्लस अभी वीलैन से एक और चीज जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जनरली आपकी मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम मार्केट में जाते हैं, दे गिव प्रेजेंटेशंस टू देयर क्लाइंट्स, वहां बैठते हैं ये लोग जाके, मीटिंग्स होती है, यू यूज पेन ड्राइव्स, उनको कुछ डाटा कॉपी करके देते हो, यू नेवर नो कि इस पेन ड्राइव से कौन सा वायरस आपके एम्प्लॉय के लैपटॉप में आ गया। आफ्टर दैट मीटिंग एक दिन अगले दिन या शाम को वापस ऑफिस आता है, उसे अपने नेटवर्क में कनेक्ट करता है, तो हुआ क्या, जो वो वायरस अपने नेटवर्क में लेके आया उसने पूरे ऑफिस में स्प्रेड कर दिया, क्योंकि आपने उसे लॉजिकली सेग्रीगेट नहीं किया हुआ। VLAN इज सेग्रीगेटिंग योर नेटवर्क इनटू चंक्स। तो अगर आपने उसे VLAN बना रखा है, अपने फाइनेंस का एक सेपरेट VLAN रखा है, मार्केटिंग का सेपरेट रखा है, सेल्स का सेपरेट रखा है, HR का सेपरेट रखा है। अब सेल्स वाला आया, सेल्स वाले ने अगर नेटवर्क में लगाया तो सेल्स के कंप्यूटर को ही वो वायरस इंपैक्ट करेगा। इट वोंट बी स्प्रेडिंग अक्रॉस टू योर HR, टू योर दिस थिंग, योर फाइनेंस टीम, सबको नहीं इंपैक्ट होता। तो VLAN का ये बेनिफिट भी है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हैविंग VLAN, to have a VLAN in your system you need to have a managed switches. Next come MAC binding. MAC binding, अब एक MAC address जैसे it's a unique ID of any device globally, जिसके ऊपर IP address डलता है उसका एक MAC address होता है। ये globally unique होता है, not only in India, it is globally unique. तो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका वर्कस्टेशन है, आपका कैमरा है, हर का एक MAC ID होता है। तो इस MAC ID के थ्रू भी हम बाइंडिंग कर सकते हैं स्विच के ऊपर। उसका मतलब यह है कि जैसे स्विच के ऊपर आप पोर्ट्स हैं, तो आपने पोर्ट नंबर 1 पे अपना लैपटॉप अपने सर्वर लगाया, तो सर्वर का एक मैक एड्रेस होगा, उस सर्वर पे मैक एड्रेस को मैं बाइंड कर दूंगा अगर मैंने स्विच के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करके। तो कल को सर्वर की केबल को हटा के आप अपना लैपटॉप लगाओ, आप कोई कैमरा लगाने की कोशिश करें, कोई और डिवाइस लगाने, वो नहीं लगेगा और वो इमीडिएटली पोर्ट को बंद कर देगा, डिसेबल कर देगा। तो इसका बेनिफिट अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्ट्री है या वेयर हाउस है, तो जहां पे मल्टीपल लोकेशंस पे स्विचेस लगे हुए हैं, तो आपने ये चीज नहीं कर सकी, तो कोई हैकर है या कोई आपका डाटा चोरी करना चाहता है और आपने वीलैंस नहीं बना रखी, कुछ नहीं कर रखा,
तो अपना लैपटॉप लेके आएगा, आपके एक कैमरे को बंद करेगा, वहां पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करेगा और आपके नेटवर्क में घुस के ही कैन गिव यू अ वायरस, वो मैलवेयर अटैक कर देगा, वो आपके वहां से इन्फॉर्मेशन चोरी करके ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आके क्या कर गया। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि अगर आपके पास मैनेज डिवाइसेस हैं, मैनेज स्विचेस हैं, तो मैक बाइंडिंग इनेबल करें अपने एग्जिस्टिंग सेटअप में। नेक्स्ट, यू शुड डिसेबल द अनयूज्ड पोर्ट। अब होता है कि जनरली हम 24 पोर्ट या 8 पोर्ट या 16 पोर्ट का स्विच, जैसे भी होता है आईटी वाला बताता है, वो उस टाइप का स्विच फील्ड में लगा देते हैं। बट अब फील्ड में क्या होता है, वो 24 में से 14 यूज हो रहे हैं, तो यू शुड डिसेबल दोज पोर्ट्स, जो बाकी के 10 पोर्ट यूज हो रहे हैं डिसेबल करके रख दो, ताकि कोई उसको एक्सेस ही ना कर सके। तो यू शुड डिसेबल दोज अनयूज्ड पोर्ट। ये आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रा के लिए है टिप्स, मतलब ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग ए नेटवर्क इन योर प्रेमिसेस, तो उसमें अगर आपके मैनेज स्विचेस हैं तो यू शुड आस्क योर आईटी मैनेजर्स, और इफ यू योरसेल्फ आर आईटी मैनेजर्स तो ट्राई टू इंप्लीमेंट दीज थिंग इन योर कंपनी प्रेमिसेस। देन ACLs आर द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ट्रैफिक को फिल्टर करना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। आप चाह रहे हो कि फाइनेंस वाला उससे बात ना कर सके, फाइनेंस के अंदर भी 2 लोग हैं कि फाइनेंस का जो हेड है उसके पास कुछ ऐसी क्रूशियल फाइल्स है which should not be accessible to other finance team members, तो उस टाइप के डाटा को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करना, यू कैन डू इट यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, अभी ये एंटीवायरस मोस्टली हम लोग लगाते हैं, आपने भी दिए होंगे, कोई क्विक हिल यूज करता है, कोई बिट डिफेंडर है, कैस्पर्स का है, सिमेंटेक है, देयर आर मल्टीपल एंटीवायरसेस, तो इट शुड बी देयर। एंड शुड बी देयर का ये होता है कि जनरली होता है क्या कि जब आप नया इंफ्रा बनाते हैं तब तो आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, एंटीवायरस वगैरह सब ले लेते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम यू फॉरगेट टू रिन्यू इट। उसका 1 साल का लाइसेंस होता है या 3 साल का होता है, वो तब तक तो चलता है, फिर 3 साल बाद आप भूल जाते हैं उसे रिन्यू कराना। एंड कोई आईटी मैनेजर आके बोलता भी है सर ये रिन्यू कराऊं, तो आप वो कॉस्ट देके आप छोड़ देते हो, बट इट शुडंट बी लेट आउट, शुड बी लेफ्ट आउट लाइक दिस। उसको आप इंश्योर करें कि आपके एंटीवायरस आर अपडेटेड एंड टाइमली दे हैव बीन रिन्यूड, उसके पैच अपडेट हो रहे हैं ओवर द इंटरनेट, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड। देन अगर आपके वहां पे ऑफिसेज में वाईफाई है डिप्लॉय किया, अभी हमने कुछ क्लाइंट्स देखे हैं, उनके वहां पे क्या होता है कि वो एयरटेल वाला आगे एक राउटर लगा के जाता है एंड उसी राउटर के थ्रू आप लोग सब अपने इंटरनेट चला रहे हो, तो वाईफाई वी स्ट्रांगली रिकमेंड ऐसी प्रैक्टिस छोड़ दें, एक स्टैंड लोन अपना एक राउटर लें, जो इंटरनेट कनेक्शन आपको एयरटेल ने दिया है या जियो ने दिया है या टाटा के विच एवर आईएसपी प्रोवाइडर यू आर यूजिंग, उसको आप अपने फायरवॉल के थ्रू अपने नेटवर्क में टर्मिनेट करें। उसके बाद आप अपना एक वाईफाई जोन क्रिएट करें, मेक टू एसएसआईडी, गेस्ट के लिए सेपरेट एसएसआईडी रखें, एम्प्लॉयज के लिए सेपरेट एसएसआईडी रखें, सो दैट अगर कोई गेस्ट आ रहा है, इफ हिज मशीन इज उसका लैपटॉप इन्फेक्टेड है, तो आपके नेटवर्क में वो वायरसेस वगैरह ना दे सके। प्लस इफ ही इज समवन हु वांट्स टू हैक योर नेटवर्क, उसको कोई इंफॉर्मेशन ना मिल सके, तो यू शुड हैव ए सेपरेट स्कीम। तो एक जो आप अगर यूज कर रहे हैं कि आप आईएसपीज वाले वाईफाई राउटर्स पे अपना नेटवर्क चला रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, एक नॉर्मल अपना स्टैंड अलोन एपी ले मार्केट से, एक फायरवॉल आपके प्रेमिसेस में है, उसके थ्रू उसे कॉन्फ़िगर करके यूज करें, तो इट विल रियली हेल्प यू टू सेफगार्ड योर नेटवर्क फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, जिसके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि इट शुड बी हेक्साडेसिमल, उसमें होना चाहिए न्यूमेरिक नंबर्स होने चाहिए, देयर शुड बी ए रिन्यूअल पॉलिसी कि हर 30 दिन बाद या 45 डेज बेस्ड ऑन योर कंपनी पॉलिसीज you should have that policy implemented and it should be not only implemented, it should be followed also। तो उस टाइप के टूल्स रखें ताकि यूजर इज बाइंड टू चेंज यूजर नेम पासवर्ड्स। ये नहीं पॉलिसी बन गई 1 महीना 2 महीना आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप लोगों ने इग्नोर किया तो यूजर ने चेंज करना बंद कर दिया। Then you should train your employees. Being an IT managers or even the owners, if you are in this presentation right now, I would request कि आप अपने IT managers के through give them the basic trainings on the security, कि आपको अपना लैपटॉप अनलॉक नहीं छोड़ना, अपने पासवर्ड चेंज करने हैं, पेन ड्राइव्स कहीं पे जाके लगाते हो किसी यूजर की अगर या किसी अपने क्लाइंट की, तो उसे पहले स्कैन करें, किसी हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करके किसी को दे रहे हो तो उसे पहले स्कैन करें, अगर स्कैन करते वायरस दिख गया तो उसे मत यूज करें। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करें सो दैट यू कुड एबल टू मेक योर डाटाबेस सिक्योर। दिस इज समथिंग बेसिक जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रा में है, फील आप सबके पास ये चीजें हैं, उसे आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें, यू रिव्यू इट, आपको मिलेंगे गैप्स, उनको खत्म करें। कमिंग अप नेक्स्ट इज द एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन। एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन में I would be starting from the firewalls, next generation firewalls.
अब फायरवॉल कुड बी ए सॉफ्टवेयर बेस्ड, इट कुड बी ए ऑन प्रेम डिवाइस, जहां पे 4-5 यूजर हैं तो वी वुड रिकमेंड 5-7-8 यूजर है तो यू शुड गो फॉर ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स। ये हर ओईएम की आती है जनरली, तो यू कैन चेक इट ऑनलाइन, तो ये मिलेगी। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इफ यू हैव ए स्मॉल वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4-5 यूजर हैं, 10 यूजर हैं उनके लिए। बट इफ यू हैव मोर देन 15 यूजर्स, 10 to 15 यूजर, और आपके पास इंटरनेट पे आपका काम ज्यादा है, मींस यू हैव ए वेबसाइट जिसपे लोग अप्रोच करते हैं, उसको आके आप देखते हैं, या आपका यू अपलोड योर वीडियोस, या आपकी एडवर्टाइजमेंट चलती है, मार्केटिंग का कुछ आप पोर्टफोलियो चलाते हो वहां पे, तो यू हैव बीन इंटरेक्टिंग लॉट विद द ऑन द इंटरनेट, तो यू शुड हैव दिस थिंग इन योर प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम 25 यूजर्स अप टू 1000 यूजर, 2000 यूजर, जैसा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज है, इस टाइप से फायरवॉल्स मिलती हैं। Some of the major OEMs that are available in India, Palo Alto is one of the globally best OEM of the firewall. They are costly, but they are one of the best. Palo Alto, Cisco, they are the top, I would say, the top brands in this industry. Coming up, if you talk about mid-segment, Fortinet, Sophos, Checkpoint, even SonicWall is there. तो ये एक mid segment में आते हैं. They are also very good firewalls. उसके बाद कुछ आजकल Make in India में भी आ गए हैं, which we don't recommend, कभी पता नहीं वो कितना रिसर्च कर चुके हैं, but still they are cost effective, and if you are IT guys aware, आपका अगर requirement fulfill हो रहा है उन firewall से, तो you should go ahead with that, but you should have a firewall in place. firewall लगती कहाँ पे, मैं आपको वो थोड़ा explain करना चाहूंगा। आप जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं सर, मैं ये कह रहा था कि जिनका बहुत छोटा बिजनेस है ना, उन लोग के लिए मैं बोलूंगा कि एक ना जो उनका जो वाईफाई राउटर अगर ले लेते हैं, अच्छा उनमें तो आते हैं ना फायरवॉल। सर उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा था अभी। वाईफाई राउटर में भी फायरवॉल होती है? नहीं, वो तो सर इफ दे हैव जेन्युइन विंडोज तो दे हैव अ फायरवॉल इन विंडोज एज वेल। तो स्मॉल के लिए जहाँ पे 5-6 यूजर्स हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस के यू कैन हैव अ वाईफाई राउटर विद, जैसे सर ने बताया, जिसमें आप फायरवॉल एनेबल कर सकते हैं। आपके विंडोज अगर जेन्युइन है तो विंडोज के अंदर भी फायरवॉल होता है, यू हैव टू एनेबल दैट, और उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, अपना सेलेक्ट करके एनेबल रखें तो इट विल गेट। प्लस आप उन 5 यूजर्स के अंदर एक प्रॉपर एंटीवायरस डालो। आई वोंट से कि सस्ते वाला मत देखो कि मेरे को 3 साल का 700 रुपए में मिल रहा है तो मैं वो ले लूं। ऑब्वियसली वो 700 रुपए वाली चीज और जो 3000 का बेच रहा है सैमेंटेक या 2000-2500 का ये बेच रहे हैं बड़ी अटेंड माइक्रोटेक कंपनीज, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन दैट प्रोडक्ट। तो डोंट सेव योर मनी ऑन दैट। वो आपके डाटाबेस को बचाने के लिए एक बड़ी माइनर सी कॉस्ट है, प्लीज डू पुट दैट कॉस्ट आउट देयर। कमिंग अप बैक, आई वाज टॉकिंग अबाउट फायरवॉल। फायरवॉल आपके जनरल सिनेरियो में जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेती हैं तो डोंट डायरेक्टली टर्मिनेट इट टू योर नेटवर्क स्विचेस, उसके बीच में आप फायरवॉल लाएं, उस इंटरनेट कनेक्शन को आप फायरवॉल पे लाके टर्मिनेट करें। उस फायरवॉल से उसको बाद अपने एक नेटवर्क स्विच L2 या L3 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप पुट डाउन करें। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो L2 से भी काम चलेगा, यू हैव एन L2 आउट देयर। फायरवॉल के अंदर यू क्रिएट योर VLANs, वर्चुअल नेटवर्क बनाएं, देन कनेक्टेड टू योर लेयर 2 स्विच जो मैनेज स्विच होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप आगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें। आइदर इट्स ए वाईफाई, एनीथिंग, पुट इट आफ्टर द फायरवॉल। जो आपका इंटरनल नेटवर्क है, कीप इट इनसाइड द फायरवॉल। आपके सर्वर्स हैं, आपका सर्वर बहुत क्रिटिकल है, आपका डाटाबेस है, आपका वेब एप्लीकेशन चल रही है, आपका AD उसके ऊपर चल रहा है, तो आपका टेली चल रहा है आपके ऑन प्रेम सर्वर पे, पुट इट इन ए डीमिलिटराइज्ड जोन। ये DMZ जोन फायरवॉल के अंदर होता है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई उसके IP स्कीम रख के उस पर्टिकुलर जोन के अंदर उसे रखना होता है। तो यू कैन देन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसीज इन द फायरवॉल टू हैव ए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर सर्वर टू योर यूजर्स। तो जो भी IT मैनेजर्स हैं, इफ यू हैव योर IT फायरवॉल इन प्लेस तो गेट इट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, यू वांट अस टू चेक योर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस कि आपके सिस्टम में लगे हुए हैं फायरवॉल बट आपको पता नहीं कि वो कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली हैं कि नहीं है, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल। तो वी विल हैव ए रिमोट सेशन ऑफ योर फायरवॉल, हम चेक करवा देंगे, वी विल गाइड यू आउट कि क्या मिसिंग है आपके फायरवॉल्स में, वो आप कॉन्फ़िगर करें। इन केस फायरवॉल नहीं है, यू वांट टू हैव इट, तो प्लीज लेट अस नो कि क्या इंफ्रा है, आपके कितने यूजर्स हैं, वी कैन हेल्प यू टू गाइड यू कि फायरवॉल किस साइज की, कौन सी फायरवॉल आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो जैसे मैंने आपको मेजरली बताया दिया, तो एप्लीकेशन अवेयरेंस, जैसे आजकल की एप्लीकेशंस की बात करें तो हम बैंकिंग एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स यू आर ओपनिंग, आपके यूट्यूब हो गया, आपकी ये जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, टीम्स मीटिंग हो गया, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन वी आर यूजिंग डे टू डे बेसिस। तो इसको भी ये कंट्रोल करने में काम आता है। इट प्रिवेंट्स इंट्रूजन
एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, एंटी मैलवेयर, यूआर फिल्टरिंग, सैंडबॉक्सिंग करने का काम आता है। आइडेंटिटी अवेयरनेस भी देता है आपको। ग्रेनुअल पॉलिसी कंट्रोल, आप चाहते हो कि शॉपिंग साइट्स नहीं खुलनी चाहिए, बैंकिंग साइट्स नहीं खुलनी चाहिए, यूट्यूब नहीं खुलना चाहिए, यू कैन, देयर आर मल्टीपल पॉलिसी बेस्ड ऑन योर केस टू केस, देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन कंट्रोल योर यूजर्स, योर एम्प्लॉयज टू एक्सेस द इंटरनेट एज वेल. क्या रेट है सर? So this is on the firewall. It will help you to improve your detection, prevention, everything. So this is what I would सस्ते में कोई माल? finish out with the firewall stuff. किसी का कुछ हो inquiry, just note down your query. I will be having a question answer session lately. So just note down. We will answer it out later. अच्छा, डिजिटल Coming up next is a virtual private network. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप एक तरह इसलिए इस तरह से समझिए कि आप एक अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। आपका एक सर्वर लगा हुआ ऑफिस में जिसमें आपका सारा टेली चलता है, आपका डाटाबेस पड़ा, आपके डिजाइन्स पड़े, आपकी कमर्शियल बिड्स पड़ी हैं, आपके क्लाइंट का डाटाबेस पड़ा है। आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, आइदर यू आर एट योर होम और सम अदर लोकेशन, सम अदर कंट्री, एनीवेयर आउट ऑफ योर ऑफिस। आप ऑफिस नेटवर्क से बाहर से उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस केस में वीपीएन क्या करता है, एक टनल क्रिएट करता है between your server and between your laptop or your device, whatever device you are using. तो उस टनल के थ्रू आप एक्सेस करते हो। तो जब आप उसके थ्रू आते हो तो एक तो आपके आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है कि आपका जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वो पब्लिक नहीं होता। आप जो भी उसमें कम्युनिकेशन, जो भी आप काम करते हो, कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन विल बी इनक्रिप्टेड। नो हैकर कुड एक्सेस दैट डाटा, उसको चोरी नहीं कर सकता एंड उसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इवन आप पब्लिक वाईफाई में, आप कई बार होता है एयरपोर्ट्स पे बैठ के आप वाईफाई यूज करते हो, तो वहां पे आप अपने सर्वर को एक्सेस करके, अपने ईआरपी को एक्सेस करके कोई कोड बना रहे होते हो कई बार, या अपने मेल सर्वर को एक्सेस करके मेल्स भेज रहे होते हो, तो उसकी देयर इज अ वेरी हाई चांसेस टू गेट योर डिवाइस इन्फेक्टेड और हैक्ड बाय द यूजर्स। तो वहां पे भी यू कैन कम थ्रू वीपीएन। एंड एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, वीपीएन अगर आपके यहाँ पे फायरवॉल है तो हर फायरवॉल के अंदर ये फीचर होता है। एंड मोस्टली जितने भी ब्रांड्स हैं विच आई टॉक अबाउट, सोफोस, फोर्टिनेट, चेकपॉइंट, पैलो अल्टो, सिस्को, इन सब फायरवॉल्स में दे जनरली प्रोवाइड 2 to 3 लाइसेंसेस, मोस्टली कुछ 5 भी देते हैं, 5 लाइसेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आपके फायरवॉल के अंदर होंगे। तो आप अपने आईटी मैनेजर से चेक करें। एंड इसमें होता है कि यू हैव टू डिप्लॉय वन एप्लीकेशन ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मशीन। उस एप्लीकेशन के अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, then you create an encrypted tunnel to your local LAN area network of your office। उसके अंदर आप तब एंटर करते हो, तो उसके बाद आप कुछ भी काम करें, योर डाटा इज एनक्रिप्टेड, इट्स सेफ। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वीपीएन। पर्सनल वीपीएन होते हैं जो कि यूजर्स अपने लिए रखते हैं, मोबाइल के ऊपर लोग वीपीएन यूज करते हैं आजकल। यू कैन हैव इट फॉर योर लैपटॉप, योर पर्सनल यूज। बिजनेस वीपीएन इज अगेन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सिनेरियो इसका ये भी आता है कि यू हैव मल्टीपल ऑफिसेज पैन इंडिया, मतलब आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है, you have a branch office in Kolkata, you have a office in Chennai, you have a plant in Sonipat, multiple locations, but आपका एक सेंट्रल डाटाबेस है एक लोकेशन पे। बड़ा बेसिक बोलूं तो आपके अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज है तो एचआर का डाटाबेस रहता है, अटेंडेंस सिस्टम रहता है, एक सेंट्रल होता है पेरोल मैनेजमेंट, आपका टेली एक सेंट्रल लोकेशन पे ही होता है, आपका जो क्लाइंट का डाटा होता है वो आप सेंट्रल बेसिस, आपका ईआरपी चल रहा होगा वो एक सेंट्रल लोकेशन पे चलता है। तो इन सब चीजों के लिए बिजनेस वीपीएन जनरली यूज होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके रिमोट यूजर्स है वो जब आपके हेड ऑफिस को कनेक्ट करेंगे, हेड ऑफिस के सर्वर्स या एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, तो दे विल बी कमिंग थ्रू वीपीएन। तो दिस इज द वे टू हैंडल इट। फाइन, देन देयर इज अ साइड टू साइड वीपीएन। जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में साइड टू साइड वीपीएन चलते हैं। Then there are cloud-based VPN. So based on your requirement, you can work over here. VPNs are majorly ये use होता है remote work के लिए, to secure browsing on Wi-Fi, protecting your personal data and identity, bypassing the surveillance, and कोई भी आपको हैकर एक्सेस ना कर पाए, उन चीजों के लिए यूज होता है। एक तो मैंने बताया आपके एग्जिस्टिंग फायरवॉल के OEMs हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, प्लस देयर आर फ्यू अदर OEMs लाइक एक्सप्रेस VPN, नॉट VPN, साइबरगोस्ट। तो ये these are the some of the major OEMs जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Coming up next is a DLP. It's called Data Loss Prevention. Data loss prevention क्या होता है? It's majorly for the internal threat, I would say. आपके एम्प्लॉइज में कोई इंटरनल थ्रेट होता है, कोई कंपटीटर का एम्प्लॉय आपने अपने पास रख लिया, यहाँ कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है,
वो भी इस टाइप का एक बड़ा रिस्क है आजकल की इंडस्ट्री में कि कंपटीटर्स के लोग आगे बैठ जाते हैं, या आपका कोई एम्प्लॉय आपसे नाराज है, वो छोड़ के जा रहा है किसी कारण है, वो आपको हार्म करना चाह रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। तो उसके लिए डीएलपी आया था पिक्चर में। इट्स ए टूल, इट्स ए सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जनरली व्हाट इट डू, डाटा क्लासिफाई किया जाता है। यू आइडेंटिफाई द डाटा कि ये डाटा मेरे लिए क्रिटिकल है, ये डाटा नॉन क्रिटिकल है, ये मेरे ओपन डोमेन में पड़ा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मेरी इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर। यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई द डाटा कि कौन सा सेंसिटिव डाटा है और कौन सा नॉन क्रिटिकल डाटा है आपका। देन यू हैव टू डिफाइन ए पॉलिसी कि देयर इज सेट ऑफ यूजर्स, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, आपके सीआईओज होते हैं, सीईओज होते हैं, आपके फाइनेंस हेड होते हैं, या आप ओनर्स होते हो। यू हैव a particular policy for them कि they are accessible to every kind of thing. Then there is a set of managerial people, senior managers होते हैं, उनके लिए एक रूल बनता है। Then you have the executive team, उनके लिए एक separate रूल रहेगा। तो you have a policy define कर सकते हो based on the unit, the employee this thing hierarchy. Similarly you want to monitor अब डाटा, you also want to track the movement of the data कि कौन सी फाइल किस यूजर ने भेजी। अब इसमें जनरली क्या इसका यूज सिनेरियो है, उसमें यह है कि आपका कोई एम्प्लॉय रिजाइन डाल चुका है, ही इज ऑन ए नोटिस पीरियड, यू वांट टू पुट हिम ऑन ट्रैकिंग, यू कैन डू दैट। आपने कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, आप ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड यू कीप हिम ऑन ए ट्रैक, आप उसे ट्रैक करें, उसकी मूवमेंट्स, ईमेल्स क्या भेज रहा है, क्या डाटा बाहर सेंड कर रहा है, यू कैन कीप अ ट्रैक यूजिंग दिस डीएलपीज। फर्दर इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स कि अगर कुछ ब्रीच हुआ है इसमें दे विल गिव यू रिपोर्टिंग एज वेल। अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है अपने यूजर के लिए, अगर somebody try to breach that policy, तो you will get this thing, note, email notification for that, और आपको वो notify आ जाएगा, notification आ जाएगा आपके पास कि ये इस particular user ने इस particular IP address से या इस particular machine से ये डाटा सेंड किया which is not authorized। तो आपको वो भी इनसे मिलता है। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपके जो डाटा ब्रीचेस हो रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। यू विल एबल टू सिक्योर योर डाटा फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, चाहे वो नया एम्प्लॉय है चाहे वो जाने वाला एम्प्लॉय है उससे। प्लस काफी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल आईटी का कंप्लायंस आ गया, यू गो फॉर आईएसओ, तो देयर इज सम आईटी गाइडलाइंस आल्सो जो कि टू गेट दैट आईएसओ आपको मीट करना होता है। यू कैन अचीव दैट थ्रू दिस थिंग। आपका डाटा लीकेज का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिसी लगा रखी है कि पेन ड्राइव में डाटा कॉपी नहीं होगा, ये फाइल डाउनलोड नहीं होगी, ये फाइल कॉपी नहीं होगी, इस टाइप से, या ये मेल बाहर नहीं जा सकती, इससे बड़ी फाइल साइज बाहर नहीं जाएगा। तो मल्टीपल थिंग्स आप उससे अपने डाटा लीकेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका डाटा सिक्योरिटी का पोस्टर ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेटर हो जाएगा एंड यू कुड एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली ऑन द डाटा। कहीं आपको ब्रीच मिला, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आया, यू इमीडिएटली टेक एन एक्शन। तो the OEMs like Symantec, McAfee, Trend Micro also, I haven't mentioned that Microsoft, Forcepoint provide these kind of solutions of DLPs. Coming up next is the mobile device management. Mobile device आज की डेट में अगर हम बोले, it's not only the mobile, your laptop, your tablets, your these all devices are considered as a mobile device management. तो इसको आप अब चाह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके ज्यादातर लोग जो यूजर्स हैं दे आर नॉट मेजरली सिटिंग इन द ऑफिस, आपका ऑफिस स्टाफ कम है बट फील्ड में ज्यादा काम हो रहा है। पीपल आर जनरली वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स, ट्रैवलिंग ज्यादा है, फील्ड वर्क ज्यादा है आपके एम्प्लॉयज का, चाहे आपकी सेल्स टीम है या नंबर ऑफ सोर्सेज सिटिंग इन योर ऑफिस आर वेरी लिमिटेड। मैं 5-10 यूजर ही बैठते, बाकी सारा फील्ड का काम है। तो उस जगह पे ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट काफी काम आता है। प्लस अगर आपके सिनेरियो में अभी भी इफ यू हैव अदर वे आल्सो कि आपके ऑफिस में भी स्टाफ बैठता है, बाहर भी ट्रैवलिंग है, उन सब के लिए मोबाइल डिवाइसेस मींस लैपटॉप्स पे ज्यादा वर्क हो रहे हैं, टैबलेट्स पर, तो उनके लिए सोल्यूशन है। तो इसमें होता क्या है, यू कैन मॉनिटर योर यूजर्स, आपके एम्प्लॉयज को आप मॉनिटर कर सकते हो, यू कैन सिक्योर देयर डिवाइसेस, आप उनको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपके मल्टीपल लोकेशंस पे ब्रांच ऑफिसेज हैं, आपने वहां पे एक सेल्स वाला रखा हुआ और एक टेक्निकल पर्सन रखा हुआ, डिफरेंट मतलब देयर आर यू डोंट हैव अ ब्रांच ऑफिस एट एवरी लोकेशन बट स्टिल यू हैव एम्प्लॉय एट एवरी सिटी। आपने एक सेल्स वाला एक प्रोजेक्ट वाला लड़का हर जगह आपने डिप्लॉय कर रखा है सपोज, एंड आप वी हैव गिवन देम लैपटॉप्स, दे आर योर एम्प्लॉइज। तो आप उनको मॉनिटर करना चाहते हो कि वो काम क्या कर रहे हैं, किस टाइप की फाइल्स को मूव कर रहे हैं, उनके डिवाइसेस अपडेटेड हैं कि नहीं है, उनके लैपटॉप में पैच अपडेट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एंटीवायरस के, या कोई भी पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट किया दे आर बीन अपडेटेड और नॉट उनकी मशीन्स। एक तो ये आता है फ्रॉम आईटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस यू वांट टू मॉनिटर देम
कि वो कितने बजे से कितने बजे काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव था कि नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है उनका, लैपटॉप से उनका इंटरनेट पे भी थे, बट वो प्रोडक्टिव काम कर रहे थे कि नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लस वो किस टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आर दोज एप्लीकेशन आपके ऑफिस आवर्स के लिए, ऑफिस के लिए बेनिफिशियल थी, ऑफिस के रिलेटेड थी, या वो वहां पे यूट्यूब के ऊपर या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं बैठ के, तो यू वांट टू कंट्रोल, यू वांट टू ब्लॉक दोज एप्लीकेशंस, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिमोटली, नॉट यू डोंट रिक्वायर अ मशीन फॉर दैट. Similarly, you want to manage their emails, their contacts, their calendars. वो आप देखना चाहते हो, नहीं मैनेज करना चाहते, you can do it remotely. इन केस आपको लगा किसी का लैपटॉप चोरी हो गया, गुम हो गया किसी एक सीनियर एम्प्लॉय का, तो यू कैन इमीडिएटली रिमोटली, यू कैन जैसे वो इंटरनेट पे है, यू कैन वाइप आउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसे पूरा लॉक कर सकते हो. डिवाइस अगर लॉस्ट भी हो गया तो नोबडी हु हैज स्टोलन दैट डिवाइस और लैपटॉप can't take any data out of it. ये आपका काफी यूजर्स आजकल आप एप्पल यूज करते हो तो आपने देखा होगा देयर इज ए फीचर इन एप्पल जो फाइंड माय डिवाइस करके मोबाइल, तो उसमें देयर इज ए फीचर यू कैन वाइप आउट योर मोबाइल. अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, यू जस्ट लॉग इन इनटू योर cloud.com, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालें, आपका मोबाइल कहीं पे भी ऑन ए क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स आपका पूरा मोबाइल का डाटा लॉक हो जाएगा. नोबडी कैन टेक इवन ए सिंगल बिट ऑफ डाटा आउट ऑफ इट. अगर उसने खोल भी दिया तो, या उसने किसी हैकर को देख के खुलवा भी दिया, तभी कोई डाटा आपका चोरी नहीं हो पाएगा. तो सिमिलरली दिस इज एन एप्लीकेशन जो कि लैपटॉप्स के ऊपर, मोबाइल टैबलेट्स के ऊपर यू कैन रिमोटली वाइप आउट एंड लॉक द कंप्लीट डिवाइस इफ इट इज बीन लॉस्ट. आपसे यू कैन डू लोकेशन ट्रैकिंग आल्सो, इट सिंक्रोनाइज विद द जीपीएस आल्सो. वो बंदा कहाँ पे, आप किसी ने बोल दिया सर मैं मीटिंग में बैठा हूँ सीपी में, बट एक्चुअली वो घर बैठा हुआ नोएडा में, तो यू कैन ट्रैक दैट लोकेशन एज वेल. अभी कंपनी से लेने फर्दर इट आल्सो गिव यू कंप्लायंस, जैसे मैंने बोला आईएसओ की कंप्लायंस में कोई जगह आ गया है फॉर सम आईएसओ सर्टिफिकेट्स, आईटी कंप्लायंस में ये जरूरी हो गया, यू शुड इफ इट्स ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी हो गया ये भी, तो यू कैन अचीव दैट. अगेन इट प्रोटेक्ट्स योर सेंसिटिव डाटा, इट हेल्प यू टू इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी रिमोटली टू ऑल योर ब्रांचेस, टू ऑल योर यूजर्स स्प्रेड अक्रॉस ग्लोबली एनीवेयर. Then it reduces again the risk of data breach. It improves your device and data management. Further, it also enables you bring your own device. अब आपके यहाँ पे एक बड़े है कि आपके वहाँ पे कोई डिवाइस लेके आते हो कि आपने कोई नया लैपटॉप लेके आ गया, या आपने एक अपनी पॉलिसी बनाई कि ओके यार मैं आपको अपना मशीन नहीं दे रहा, यूजर आपने एम्प्लॉय लेके, आपने कहा बॉस एक काम कर तो अपना लैपटॉप खरीद ले, वी विल पे यू मंथली. तेरे पास अपना लैपटॉप है, यू डोंट वांट टू गिव अ कंपनी लैपटॉप टू एनी ऑफ योर एम्प्लॉय, तो आप उसको बोलते तो अपना लिया लैपटॉप, वो अपना लैपटॉप लेके आए, यू जस्ट पुट इट ऑन द सिस्टम, आप एमडीएम उसके अंदर डालें एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन हिज रोल ऑल द पॉलिसीज विल बी इंप्लीमेंटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सम आवर्स, कि आप उसको पूरा रेडी कर दोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. तो सम ऑफ द मेजर ओईएम्स, VMware वर्कस्पेस इज देयर, जो ये मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून आता है, IBM का मास आता है, जैम प्रो आता है, देयर आर मल्टीपल. ये तो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं बेस्ड ऑन योर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइज. देयर आर स्मॉल ओईएम्स आल्सो, मिड सेगमेंट ओईएम्स आल्सो who provide these MDM solutions. इसे व्हाट्सएप करेगी क्या ना? I hope I'm not boring you. अभी तक समझ आ रहा होगा चीजें, and if you have any query please note that down. We can take up this further. Now I am taking you to next step. Here till now we have discussed about what is data, how secure we have to keep it, how to access control it, उसे कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस करने से, प्लस व्हाट आर द टिप्स ऑन द बेसिक इंफ्रा जो आपके जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फर्दर आई हैव कवर्ड सम एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द डाटा बैकअप एंड रिकवरी. अभी तक यहाँ तो वी कैन हैव ए स्मॉल सेशन, क्वेश्चन आर सेशन इन बिटवीन आल्सो, क्योंकि ये काफी मेजर चीज निकल गया बिफोर आई जंपिंग अप नेक्स्ट. आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई है क्वेरी तो वी कैन हैव ए स्मॉल Q&A सेशन राइट अवे, कि अगर आपको कुछ यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन अनम्यूट यू. अरुण जी यू कैन अनम्यूट यू. हेलो, या अरुण, जैसे वो बात है कि मोबाइल चोरी हो गया या मेरा लैपटॉप जो है वो चोरी हो गया, तो यदि नेटवर्क में नहीं है तब तक तो हमारा डेटा पे सिक्योर नहीं है. नहीं देखो उसमें देखो कभी भी वो आएगा इंटरनेट, तो ऐसा है इंटरनेट में आया वो
देखो मोबाइल चोरी लैपटॉप चोरी करके वो कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे भी उसे कुछ भी करना उसे लॉग इन करने के लिए इंटरनेट पे तो आना ही पड़ेगा। वो जैसे इंटरनेट पे आया लैपटॉप में तो वो जरूरी नहीं है। नहीं, लैपटॉप के केस में देखो, अब लैपटॉप का आपका पासवर्ड तो डाला ही होगा, अपनी वैसे लैपटॉप तो छुड़ा नहीं होगा, उसकी डिस्क इंक्रिप्शन भी होती है इसमें। इफ आई वुड ऐड ऑन कि आपकी हार्ड डिस्क भी इंक्रिप्ट की जा सकती है यूजिंग द एमडीएम्स, मिस दैट पॉइंट। उसमें हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन भी होती है कि इवन आपको आपका लैपटॉप खोल भी लिया मैंने तो आपका डाटाबेस इंक्रिप्टेड है उसके अंदर भी, उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए। ओके, तो यू कैन डू हार्ड, इसे कहते हैं हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके, या there are few questions on chat, I think. I think anyone else have any query, you can raise your hand, we can unmute you, else I just continue with the this thing. So I just continue with the next thing, the data backup and recovery. सी अभी तक हमने डाटा को एक्सेस कंट्रोल की बात कर ली, आप बैकअप भी ले रहे हो, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप्स होते हैं, जस्ट इफ यू गो थ्रू ईच वन। जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा बैकअप्स आए, उसमें जैसे आपके आए फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड मिरर बैकअप। अब फुल बैकअप क्या होता है, आपने एक बार ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपके पास डाटा सेटअप नहीं है, यू हैव सर्वर्स जहाँ पे डाटाबेस पड़ा है, तो उसमें आपने एक कोई डिवाइस लेके आपने नेटवर्क अटैच स्टोरेज लिया है, या आपने एक सर्वर लिया है, या आपने क्लाउड पे स्पेस लिया है। फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक द कंप्लीट बैकअप कि जो एज ऑन डेट आपके पास अवेलेबल है उस पूरे का पूरे को कॉपी किया ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर, ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस और दैट पर्टिकुलर सैन स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल टेप लाइब्रेरी, एनीथिंग। एक होता है ये बैकअप। सेकंड इज द इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि एक बार तो आपने बैकअप ले लिया, उसके बाद डे टू डे बेसिस पे आपकी टीम वहां पे काम कर रही है और कुछ चेंजेस कर रही है, तो जो चेंजेस हैं उसको अपडेट करेगा इंक्रीमेंटल बैकअप, उसका एक फाइल उसके अंदर बनाता जाएगा। वन इज फुल बैकअप, देन कम्स द इंक्रीमेंटल बैकअप के चंक्स उसके अंदर बनते जाएंगे इन योर स्टोरेज डिवाइस। थर्ड इज द डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, फुल बैकअप, उसके बाद आपके यहाँ पे काम हुआ, 24 घंटे बाद आपने एक ऑटोमेटेड शेड्यूल्ड बैकअप चला रखा है और शेड्यूल्ड बैकअप को आपने अनेबल किया और ऑटोमेटिकली उसने डाटा कैप्चर किया वहां से और वो डिफरेंशियल बैकअप उसने अपडेट कर दिया आपके उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में। मिरर इज आपका इधर बैकअप चल रहा है, काम करो, और उधर रेप्लिका इमीडिएटली होता जा रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप सॉल्यूशंस दैट आर अवेलेबल, वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वी इंप्लीमेंट दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। किसी को फुल बैकअप एक बार लेने के बाद we recommend them to go for incremental backup, we recommend them to go for backup differential backup। अब आपका दिमाग में चलो इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या है। इंक्रीमेंटल क्या करता है कि छोटे छोटे चंक्स बनाता रहता है इंक्रीमेंटल बेसिस पे। डिफरेंशियल क्या करेगा, अपने लास्ट बैकअप जब लिया था उसके बाद का नया उठाएगा और पूरा एक नई फाइल उठा लेगा। तो इंक्रीमेंटल बैकअप टेक्स लार्जर स्पेस इन योर स्टोरेज डिवाइस एज कम्पेयर टू डिफरेंशियल बैकअप। ये थोड़ा डिफरेंस करते दोनों सेम काम है कि जो चेंजेस हुए उसे अपडेट कर रहे हैं। कॉमनली अभी तक जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि हम पेन ड्राइव में डाटा रखते हैं, हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डाटा रख लेते हैं, एंड या हम क्या कहते हैं ये होते हैं टेप लाइब्रेरीज में डाटा रख लेते हैं। तो हम उसको बैकअप कॉपीज नहीं मल्टीपल लोकेशन पर हमें रखनी चाहिए, जनरली हम एक जगह रखते हैं उसको। प्लस उसको टेस्ट भी करना है। अगर आपने एक शेड्यूल्ड बैकअप का एक आपने नया डिवाइस खरीद लिया अपने सिस्टम में, तो इंश्योर कि आपका जो भी आईटी मैनेजर है ही शुड चेक दैट डाटा रेगुलरली, देयर शुड बी एसओपी इन योर ऑफिस कि उसको रेगुलरली चेक किया जा रहा है कि हाँ भैया कल सुबह इतना था, आज बैकअप इतने बजे, हमने 4 बजे से लेके 6 बजे का बैकअप चलाया था रात को, तो सुबह उसका आते सबसे पहले एसओपी ये हो 8 बजे सुबह जब ये 9 बजे वो ऑफिस आए कि बस पहले बैकअप चेक कर कि कल रात को जो बैकअप चला था वो पूरा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, या कल दोपहर में जो हमने शेड्यूल बैकअप चलाया था वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ सिस्टम के। तो जनरली इसको लोग ज्यादातर आफ्टरनून्स में ज्यादा चलाते हैं ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स, क्योंकि उस टाइम सारे लैपटॉप्स कनेक्टेड होते हैं, पीपल आर सिटिंग इन द ऑफिसेज, दे आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, सो उस टाइम बैकअप लेते हैं। अदरवाइज पीपल डू टेक द बैकअप्स एट नाइट एज वेल। जैसे आपके सर्वर्स हैं, अब सर्वर आपने ऑन प्रेम अपने एक सर्वर रखा हुआ अपने वहां पे डाटा सेंटर में, अपने सर्वर रूम में लोकली,
यू बॉट ए एक्सटर्नल डिवाइस जिसको आपने यहाँ कह लो नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, आपने अपने दूसरे ऑफिस में रखा हुआ है या दूसरी सिटी के दूसरे ऑफिस में रखा हुआ है या अपने क्लाउड पे रखा हुआ है, तो जो सर्वर्स का डाटाबेस बैकअप चलता है वो जनरली लोग रात को चलाते हैं व्हेन इंटरनेट ट्रैफिक इज लेस, आपके ऑफिस के अंदर इंटरनेट कम यूज हो रहा कहाँ है, पे तो सो दैट दे कुड गेट सफिशिएंट बैंडविड्थ कि वो डाटाबेस पूरा सर्वर उठा के क्लाउड पे अपडेट कर दे या नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो रिमोट लोकेशन पड़ी है वहां पे अपडेट कर दे. तो फॉर डाटा रिकवरी don't only keep the data within your office premises, there should be some other location. It could be on cloud. जरूर सर. किसी क्लाउड पे जाके आप अपना स्टोरेज ले लें किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, या आप किसी और रिमोट ऑफिस में अपने या अपने रिमोट लोकेशन पे अपने घर पे या कोई और जगह पे एक और नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस लगाएं ओवर द इंटरनेट, उन्हें कनेक्ट रखें अपने नेटवर्क से, वहां पे बैकअप लें. तो इट विल हेल्प यू फॉर ए डिजास्टर रिकवरी. कभी वो अभी सपोज करें हमने नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी लिया, उसे भी सर्वर रूम में रख दिया, हमारी हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव भी सर्वर रूम में पड़ी है, उसी सर्वर रूम में आ गई होगी, तो ना आपको हार्ड ड्राइव मिली ना वो नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज मिला, कुछ नहीं मिला, तो फोकस भी सब कुछ ही कहा, तो आपका पूरा डाटाबेस चला गया. तो इट शुड बी एट सम रिमोट लोकेशन. हाउ इट कैन बी डन, जैसे एक होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, इट्स अ स्मॉल बॉक्स आप जिसमें देयर आर मल्टीपल स्लॉट्स, it varies from इलेक्ट्रिक हार्डवेयर 2 slots, then 8 slots, then 12 slots, then 24 slots, इस टाइप से ये साइजिंग होती है. तो बेस्ड ऑन योर स्टोरेज साइज वी कैन डिफाइन कि हमें किस साइज का NAS डिवाइस आपको ऑफर करना है. सिमिलरली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वेंट फॉर स्टोरेज सर्वर्स, वो प्रॉपर सर्वर्स ही लगा देती हैं, दे कीप दीज सर्वर्स ऑन प्रेम या रिमोट लोकेशन पे रखती हैं. कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बहुत कम होता है, वो एक्सटर्नल ड्राइव्स में लेके प्रेफर है कि ठीक है सर डाटा ही 2 TB का है, मेरा डाटा ही जीबीज में है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पे ले लेते हैं. आप किससे सम पीपल रिकमेंड टू गो फॉर हार्ड डिस्क इमेज मैनेजमेंट करते हैं, तो उस टाइप से ये चीजें होती हैं. देन देयर इज ए टेक्निकल वर्ड फॉर रेट कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप आपके यहाँ पे NAS है तो दिस इज कॉल्ड रेट 0, रेट 1, रेट 5, दिस इज सम काइंड ऑफ नॉर्मली क्या होता है, हम जो आईटी टीम को जनरली समझ आए हुए रेट कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर स्टोरेज. तो रेट 1 में क्या होता है कि आपने एक NAS ली, सपोज आपको लगा कि मेरे को 4 हार्ड डिस्क चाहिए 4 TB की, 16 TB का मेरा मैक्सिमम डाटाबेस है, तो मैंने आज की डेट में 12 TB है, तो आपने 4 TB एक्स्ट्रा लेके 16 TB की एसडी इंजेक्शन रहता है NAS के अंदर 4 हार्ड डिस्क लगा दी 4 TB की. उसके बाद उसी के रेप्लिका 4 और हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी इफ यू गो फॉर रेट 0, सॉरी रेट 1 और रेट 10. तो उसका रेट 0 में सॉरी पीपी फिल्म, तो आपने 4 लगे, आपको 4 एक और लगानी पड़ेगी, उसका पूरा मेरे जीबी 4 में कैप्चर होगा. तो बाय चांस वो 4 हार्ड डिस्क में से कोई एक हार्ड डिस्क का डाटा इन्फेक्ट हो गया या वो फॉल्टी होगी, डाटा हार्ड डिस्क डैमेज होगी, खराब होगी, तो यू हैव ए रेप्लिका ऑन द अदर हार्ड डिस्क. एक तो ये तरीका होता है कि 100% 0 to 0. ये बहुत रेयर ऑर्गेनाइजेशंस को हम रिकमेंड करते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी क्रिटिकल. ये मेजरली डाटा सेंटर्स में किया जाता है, नॉट फॉर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. देन कम्स रेट 1 और रेट 10. इसमें क्या होता है कि 50% कि आपकी 4 ड्राइव्स में डाटा था तो हमने 2 एडिशनल उसमें हार्ड ड्राइव और लगाई, वो 4 का बैकअप हम 2 में ले लिया, या 8 है तो 8 का बैकअप 4 में ले लिया. इट्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ड्राइव्स. जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज रेट 5 N+1. इसमें क्या रहता है कि आपने 4 ड्राइव्स ली, उसके पैरिटी उसकी एक इमेज एक ड्राइव में ली चारों की, तो उन चारों में से कोई भी एक हार्ड ड्राइव फॉल्टी होगी तो यू हैव ए बैकअप ड्राइव हार्ड डिस्क उस डिवाइस में जिसमें आप बैकअप उठा लोगे. तो दिस इज रेट 5. रेट 6 में वो एक की जगह 2 हो जाती है कि आपने 2 जगह बैकअप ले लिया, उसका 2 ड्राइव में ले लिया, चाहे वो पीछे आपने 8 हार्ड ड्राइव्स लाई हुई हैं 4 TB की, उसके अलावा आपने 2 एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लेनी है जो उसका बैकअप रख रही है, इमेज रख रही है. तो इन केस उन 8 में से कोई भी हार्ड डिस्क जाएगी, यू कैन रिकवर योर डाटा फ्रॉम द स्टैंड बाय हार्ड डिस्क या रिकवरी हार्ड डिस्क जो आपने उस सिस्टम में लगा के रखी हुई है. तो these are some basics on the data backup and recovery. This is for the on-prem. जो मैंने अभी तक आपको समझाया कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज आप on-prem लेते हैं, सर्वर स्टोरेज होते हैं, रेट कॉन्फ़िगरेशन on-prem सर्वर्स में करें, NAS डिवाइसेस में करें, SAN स्टोरेज में करें, ये उसके लिए था. नो सेकंड इज द क्लाउड. सही हुआ मनीष. आज के टाइम में मेजरली सारे OEMs गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एक्रोनिक्स, देयर आर मल्टीपल OEM जो आपको क्लाउड के ऊपर बैकअप सर्विस दे रहे हैं, स्टोरेज दे रहे हैं. तो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन साइज देयर आर डिफरेंट वेज आप इसको चूज करना है.
आपके लिए वो रिक्वायर्ड है नहीं है। तो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स ऑन विच वी डिसाइड, और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ऑन क्लाउड बेटर है कि ऑन प्रेम बेटर। रेट So, वगैरह मैं if I talk about the major difference between on cloud and on prem, देखो सर रेट होगा तो जब ऑन प्रेम करते हो तो आपके लिए अपफ्रंट एक कॉस्ट है, माइट भी आप चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आज आपने नया सेटअप खड़ा किया है, देयर आर और 10-15 यूजर्स होंगे, तो आज आपने एनालाइज किया कि चलो जी मेरी स्टोरेज, मेरी रिक्वायरमेंट हार्डली 4 TB की होगी या 10 TB की होगी, सर, अगर मैं तो स्केलेबल कोई हूँ, नहीं देता। मेरे यूजर्स 25 हो जाएंगे तो 20 TB तक चल जाए, तो आपको आज ही 20 TB के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आप आज ही एक बॉक्स खरीदोगे जिसमें आप 20 TB की हार्ड डिस्क लेके या उतना स्टोरेज लेके चलोगे, आपको एक अप्लायंस खरीदना पड़ेगा या आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा उस सेटअप को लेने के लिए। इफ यू गो बाय क्लाउड इट्स एन इंक्रीमेंटल। आपने आज देखा मेरे पास 4 यूजर हैं, तो आपने 4 यूजर का डाटा देखा, यार ये तो भी 500 GB बन रहा है, मैक्स अभी एज ऑन डेट 500 GB है, तो आपने 750 GB ले लिया। फिर आपने 2-3 महीने बाद एनालाइज किया, यार ये डाटा मेरा 600-700 GB पहुंच गया, तो आपने 750 GB को 1 TB करवा दिया उस क्लाउड सर्वर पर। फिर आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, तो आपने उसे 1 TB को 5 TB कर दिया। तो यू कैन गो एज पर यू योर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अपने यूजर्स बढ़े, आपका काम बढ़ा, यू कैन गो कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड उसको वहां पे कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे। तो इट्स एन इंक्रीमेंट, वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स एन ओपेक्स मॉडल। क्लाउड इज एन ओपेक्स मॉडल, तो आपको एक बार में पैसे डालना। फिर इफ यू हैव आपने ऑन प्रेम स्टोरेज लगा लिया है, नेटवर्क इंफ्रा खड़ा कर लिया है, सर्वर्स रख दिए हैं, तो यू नीड रिसोर्सेज। आपको एक IT मैनेजर चाहिए जो इसे हैंडल कर सके, सर आप कोई भी OG उसका बैकअप ले सके, वो देख रहे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी को यूजर को कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको टेक केयर करे। इन केस ऑफ क्लाउड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। DED आ रहा है फर्दर दे ऑफर, अगर आपको सिक्योरिटी की बात करनी है तो आपको मैंने जैसे बताया कि हमें एक्सेस कंट्रोल डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो यू नीड टू हैव सम टूल, सॉफ्टवेयर टूल आपको ऑन प्रेम लेना पड़ेगा ऑफिस में या उस पर्टिकुलर सर्वर्स के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली इफ यू आर टू क्लाउड प्रोवाइडर, वो उसकी लायबिलिटी है उस डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना। फिर इवन बैकअप, अब जब हम डिजास्टर रिकवरी में बैकअप की बात कर रहे थे अभी पिछली स्लाइड में, तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपकी ऑन प्रेम रखा है तो आपको उसका बैकअप रिमोट लोकेशन पे रखना पड़ेगा। तो उस केस में क्या, इफ यू गो फॉर क्लाउड तो वो उनका हेडेक है। तो अब उनका क्या रहता है, जितने भी बड़े क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, दे कीप देयर डाटा बैकअप एट मल्टीपल लोकेशंस बेस्ड ऑन द प्लान यू टेक, बट मिनिमम वो एक तो रखते हैं। जैसे आपने एक सपोज आपने दिल्ली के सर्वर में उनका अपना डाटाबेस रखा है, तो दे वुड बी हैविंग देयर बैकअप ऑन बैंगलोर, या हैदराबाद में कोई सर्वर लगा हुआ, उस डाटा सेंटर में भी उसका बैकअप होगा। तो वो चीजें, बैकअप, उसके रिसोर्सेज, उसको पावर देना, उसके लिए IT सपोर्ट रखना, उसके एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करना, वो सारी हेडेक हो जाती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। आपको उसके लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ता। दे वो विद एन ओपेक्स मॉडल, वो आपका साल में आपका महीने का पर्टिकुलर अमाउंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वो फिक्स कर देंगे। दे विल बिलिंग यू मंथली और क्वार्टरली, वट एवर बिलिंग मॉडल दे हैव, या इट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, तो उसके बेसिस पे वो लोग करते हैं। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10, 15 या 50 या 100 यूजर्स हैं, इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी आउट हियर, आप नहीं इंटरेस्टेड हो उधर पैसा लगाने में, तो आई वुड से आप ओपेक्स मॉडल पे चले जाएं, गो फॉर ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वहां जाएं, आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा, आपको अपफ्रंट कोई मेजर कॉस्ट इंपैक्ट भी नहीं आएगा और आप उसे यूज भी कर पाएंगे एंड स्केलेबल भी रखेंगे हमेशा। तो इट्स अगेन ए समरी कि एक तो मिनिमल केपेक्स इन्वेस्टमेंट है। इफ यू मतलब अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑन प्रेम करूं या क्लाउड करूं, तो आप अगर क्लाउड सोच रहे हैं तो आप सी आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है और आपका डाटा साइज क्या है, उसके बेसिस पे क्लाउड में मिनिमल वो होगा। आपका डाटा सेंसिटिव कितना है क्या, और उसी को अब मैं ये भी बात हो सकती है, आप ये नहीं चाहते कि मेरे सारे यूजर्स का डाटा वहां चला जाए, आप कहते हैं यार मेरा एक सेंट्रल सर्वर है, इसी का बैकअप ले ले, तो हम उसी सर्वर के लिए हम स्टोरेज नहीं क्लाउड पे, फिर वो इंक्रीमेंटल रहेगा कि भैया जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, मेरा डाटाबेस बढ़ा, उसे बढ़ा है। फर्दर यू नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गो फॉर ए क्लाउड। तो योर ऑफिस शुड नॉट बी एट ए रिमोट लोकेशन के जहाँ पे इंटरनेट की वैसे प्रॉब्लम है कि आप RF के ऊपर इंटरनेट चला रहे हो, वायर्ड फाइबर कनेक्शन है ही नहीं ऑफिस में, तो वहां पे ऑब्वियसली ऑन प्रेम इज ए बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए दिस थिंग। बट इफ यू हैड ए गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी एट योर ऑफिस और योर फैक्ट्री प्रीमिसेस और योर वेयरहाउस इज वेयरएवर यू हैव योर पीपल सेटिंग, तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि ये जो डाटा सिंक्रोनाइज होगा आपके हेड ऑफिस से टू योर क्लाउड, इट विल बी ऑनलाइन। Further, it is highly
स्केलेबल। ऑन प्रेम में आपको डाटाबेस डेडिकेटेड रिसोर्स भी लगेगा, आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज रखोगे, आप उतने ही बनाओगे जितना आपने सोचा। आज आप सोच रहे जी 2 साल में मेरे पास 15 एम्प्लॉय से 50 हो जाएंगे, तो हो सकता है आपका बिजनेस इतना ग्रो करे आपको 50 की 200 हो गए, तो अब 200 हो गया, आपका इंफ्रा ही नहीं रेडी, तो आपको इमीडिएटली पूरा इंफ्रा दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। इस केस में आपको यू नीड टू जस्ट इन्फॉर्म एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, बॉस मेरा स्टोरेज बढ़ गया है, मेरा एप्लीकेशन साइज ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को स्पेस ज्यादा दे दे। सिमिलरली डिजास्टर रिकवरी में बेनिफिशियल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल डाटा सेंटर्स जहाँ पे आपका चीजें रखी जाएंगी, एंड दे ऑल्सो इंश्योर, एक बड़ा रिस्क रहता है कि भैया मेरी सिक्योरिटी कैसे रहेगी। एसएलए, दे ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशन साइन ने एसएलए विद योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपके डाटा की प्राइवेसी, इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, दे मेंटेन इट। आपको भी पता है कि आज के टाइम में एप्पल से आप किसी का डाटा नहीं मांग सकते, आप AWS में जाके किसी का डाटा नहीं मांग सकते। इवन ये रिसेंटली केस हुआ था जो केजरीवाल का, उसने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी एप्पल से उसका मोबाइल फोन के अंदर का डाटा नहीं ले सकी। सिमिलरली अमेजोन के अंदर आपका अगर सर्वर बड़ा कुछ हो गया, विदाउट योर परमिशन को ले नहीं सकते डाटा, तो दे नीड अ प्रॉपर चैनल, तो आपका डाटा एक्चुअली बहुत सिक्योर हो जाता है। एंड दे इंश्योर कि वो प्राइवेसी मेंटेन की हुई है उन लोगों ने। आपका कस्टमर्स का डाटाबेस, आपकी क्लाइंट लिस्ट है, तो इट्स मेंटेन, वो वहां से कहीं लीक आउट नहीं होगी। फर्दर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है, सीमलेस मैनेजमेंट होती है, आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है वहां पे, 24/7 यू आर एक्सेसिबल टू योर डाटाबेस, तो देयर मल्टीपल बेनिफिट्स। फर्दर इफ यू वांट टू गो फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर, हाउ टू चूज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा, देयर आर मल्टीपल, ये सामने लिस्ट लगी हुई है, देयर आर, दीज आर टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली, तो इनमें से किस पे जाना है, तो यू नीड टू चेक द अप टाइम ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या है। ये तो चलो जो सामने मैंने 10 लगाई हैं, दे ग्लोबली दे आर द 10 टॉप मोस्ट क्लाउड सर्विस, बट इन इंडिया देयर आर मल्टीपल अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो लोकल इंडिया में डाटा सेंटर्स बना के बैठे हैं, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा हर ऑर्गेनाइजेशन को AWS के पास जाना है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना है क्लाउड लेने, ऑब्वियसली दे आर, इफ दे प्रोवाइड सर्विसेज दे चार्ज आल्सो ऑन ए हायर साइड, तो देयर आर लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स आल्सो जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीड टू चेक कि उनका प्रोवाइडर का अप टाइम ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि अगर कोई सर्विस डाउन होती है कितनी देर में अप करता है, क्या SLA ऑफर कर रहा है, कि क्या सर्विस सपोर्ट का टाइमलाइन है, अगर कुछ हुआ तो वो कितने घंटे में कह रहा है, कितने मिनट में रिस्पॉन्स करेगा, रेजोल्यूशन कितनी देर में देगा, वो हमें चेक करना चाहिए। देन वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी उसकी क्या है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो आपके डाटा को कितनी कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है जो आप उसे दे रहे हैं उसे कितना सिक्योर रख रहा है, वो आपको एक यू शुड आस्क देम कि आपका क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आप उसके साथ साइन करेंगे, तो यू शुड चेक देयर कंप्लायंस पॉलिसी। देन सिक्योरिटी फीचर्स वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या वो आपको डेडिकेटेड फायरवॉल ऑफर कर रहा है, क्या वो डेडिकेटेड एंटीवायरस ऑफर कर रहा है आपको, या एंटी मैलवेयर या एंटी रैंसमवेयर या एंटी APT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एवरी ऑब्वियसली ये जो भी सर्विस आप मांगोगे देयर विल बी कॉस्ट विद, बट वो नॉमिनल होगी। अगर इन्हीं सब सर्विसेज को आप ऑन प्रेम पे इंप्लीमेंट करने की बात करो तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा। फर्दर उसकी प्रेजेंस का है, प्रेजेंट ग्लोबली उसकी प्रेजेंस कितनी है, आपके लिए एक्सेसिबल इजीली है कि आपको सपोर्ट मिल रही है टाइमली, उनकी मल्टीपल, दे हैव मल्टीपल सपोर्ट सेंटर्स इन इंडिया, दे डू प्रोवाइड 24/7 सपोर्ट और नॉट। फिर उनका नेटवर्क लेटेंसी तो नहीं है कि मतलब हम यहाँ से कुछ फाइल अपलोड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, फाइल को अपलोड होने में 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो वो क्या देते हैं स्पीड, प्राइस क्या दे रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कॉस्ट फैक्टर है, कितना खर्चा आएगा, रेफरिंग कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। फिर डाटा इनक्रिप्ट कर रहे हैं, मींस ऑब्वियसली व्हेन यू आर मूविंग ए डाटा टू क्लाउड, तो आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं, तो इंक्रिप्शन के लिए क्या टूल्स दे रहे हैं, वो कैसे हमारे डाटा को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड एंड शुड बी डिस्कस्ड विद एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिनसे भी आप बात करें, तो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑफर यू द सॉल्यूशन। सिमिलरली यू शुड सेलेक्ट द राइट ऐसे ही ऑल्सो सिस्टम इंटीग्रेटर ऑल्सो, कि जैसे हम एक सिस्टम इंटीग्रेटर, TNS सिस्टम इंटीग्रेटर, तो आप मेरे पास आएंगे तो डाउन द लाइन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई विल सजेस्ट यू, ओके सर आप इसका ले लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसका ले लो, ये बेनिफिशियल है। तो देयर आर थिंग्स, तो यू शुड आपके एरिया में जो भी आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम इंटीग्रेटर है, यू शुड चेक कि उसे नॉलेज है इस चीज की, तो ये चीजें जो मैंने बताई है नोट करके रखें, जब भी आप उससे डिस्कशन शुरू करें तो उनसे ये चीजें पूछें, तो जब आप ये चीजें पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली यू कुड एबल टू एनालाइज कि बंदा कैपेबल है भी, ये आंसर्स नहीं दे पा रहा, तो ऑब्वियसली दैट एसए इज नॉट दैट मच कैपेबल इनफ टू गिव यू दिस सर्विस। तो अकॉर्डिंगली चूज योर एसए और योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अकॉर्डिंगली।
तो अभी मैं ये कुछ आपको टूल्स बता रहा हूँ, वीम, एक्रोनिक्स, डाटा प्रोटेक्ट, दीज आर फ्यू वेरी गुड टूल्स ऑफ बैकअप जो लगती है। वीम का तो फ्री है, ऑलमोस्ट 10 वीएम्स या 10 मशीन्स तक का बैकअप फ्री में भी देता है, इफ यू चेक ऑन ऑनलाइन। इसका ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इट्स ए फ्री लाइसेंस जो ये देती है फॉर सम पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अप टू 10 मशीन्स यू कैन यूज दीज टूल्स। तो ये टूल्स होते क्या है, जनरली आपने एक सर्वर लगा दिया, अब सर्वर और डाटा है, अब इसको उठाने के लिए भी देयर इज अ टूल जो बैकअप, एक सॉफ्टवेयर टूल रन करेगा जो शेड्यूल होता है कि इस शेड्यूल बैकअप हमने इतने बजे उठाना है, तो बीच में एक सॉफ्टवेयर काम करता है ऑटोमेटिकली उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपस में। तो दीज आर दीज बैकअप टूल्स like Veeam, Acronis. There are multiple other. These are some of the top brands in this industry. और भी काफी हैं। तो these are some tools. Now, if you are looking for any free antivirus tool जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हो, या विंडो पैच मैनेजमेंट टूल। अब विंडो पैच मैनेजमेंट मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके यहाँ पे जेन्युइन विंडोज लगे हुए हैं एंड यू हैव सम ग्रुप पॉलिसीज, यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट। तो अब आपको एक एक के वर्क स्टेशन पे जाके करना एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, तो यू वांट इट टू बी डन सेंट्रली। तो देयर आर सम टूल्स कि आप एक ग्रुप पॉलिसी बनाओ, से पिच कर दो और सारे यूजर्स को इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यू कैन चेक आउट विद अस फॉर दिस थिंग, बिलो इज द लिंक जिस पे आप ये डाल सकते हैं चीजें। वी कैन डिस्कस ओवर इट एंड वी कैन गाइड यू आउट एंड हम वो फ्री टूल्स दे सकते हैं। ये दीज आर फॉर लिमिटेड यूजर्स ओनली, तो जिसके थ्रू आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल और fill this form for this thing. Further, I will be taking you to next one more service that we have been providing, that is called IT Assist. This is something new. I won't say new, it's almost now a year or more हमने ये introduce किया and we are getting very good response on this service. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? We have been providing you, we are helping you business owners. कि जनरली आपको क्या होता है, आपको एक आईटी मैनेजर ढूंढने में टाइम लगता है कि यार कौन सा आईटी मैनेजर रखूं अपने पास। फिर जो आईटी मैनेजर आता है वो क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे, आपके सर्वर्स भी लगे होंगे, वर्क स्टेशन भी होंगे, स्विचेस भी लगे होंगे, बोर्ड रूम का भी सोल्यूशन लगा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इक्विपमेंट्स लगे होंगे, ये सब चीजें होंगी। तो आपके लिए वो आदमी ढूंढना जो सब चीजों की जानकारी रखता हो या नॉलेज रखता हो बड़ा मुश्किल होता है। एक ये प्लस आपको मल्टीपल वेंडर्स को हैंडल करना कि अब ये यार एवी का काम तो यार वो फला कंपनी से किया था हमने, तो उसका ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काम नहीं करी तो उससे बात करो, ये नेटवर्क स्विच काम नहीं कर तो यार ये उस वेंडर को बुला, ये कैमरे ना उस कंपनी लगाया तो उससे बात करो। तो मल्टीपल वेंडर्स को हैंडल करना आपके लिए डिफिकल्ट है। सिमिलरली डोंट हैव ए सिंगल पर्सन ये जिससे आप सारी चीजें करवा पाए, एंड नाइदर यू हैव ए टेक्निकल स्किल्स आपके मैनेजर में कि सारी चीजों में अपडेटेड रहे। तो ये जनरल एक मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन ने फील किया। बीइंग टीएनएस हम लोग जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने इंट्रो में सर भी बता रहे थे, संजीव सर भी, कि हम मल्टीपल डोमेन में काम करते हुए वर्क ऑन आईटी, इट कुड बी ए हार्डवेयर, मतलब आप इक्विपमेंट्स की बात करें, यू टॉक अबाउट केबलिंग, आप उनके बारे में बात करें, आईटी इंफ्रा में केबल्स में आ जाएगी, यूटीपी केबलिंग है, फाइबर केबलिंग है, हम वो सारा काम करते हैं। वो डिजाइन द कंप्लीट पैसिव आईटी इंफ्रा, वो डील इन स्विचेस, वो डील इन फायरवॉल, वो डील इन राउटर्स, कोई भी आईटी इक्विपमेंट आ गया। देन वी डील इन सर्वर्स, वो डील इन स्टोरेज, कंप्यूट के ऊपर हम डील करते हैं, डाटा सेंटर सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, हम आईपी सर्विलेंस के ऊपर काम करते हैं, हम आईपी बेस्ड पीए स्पीकर्स देते हैं, हम ऑडियो वीडियो के सॉल्यूशंस देते हैं। तो वी हैव एवरीथिंग। तो बीइंग हैविंग ए मल्टीपल एक्सपर्टीज, हमारे पास इन हाउस टीम में जो इस टाइप की सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सके। वी हैव इन हाउस इंजीनियर्स जो मल्टीपल डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं। तो वी कैन हेल्प यू आउट, वी कैन बी ए सिंगल विंडो फॉर यू टू प्रोवाइड यू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल क्लिक। पूरी डिटेल अभी व्हाट्सएप करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एट साइट्स। इसमें हम दो तरह से आए हैं, एक है कि आप हमसे एक आईटी मैन पावर ले लें, आप अपने उसी आप हमारे पेरोल पे रहता है वो, एंड वी बिल यू क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली, वट एवर कुड बी द थिंग, जिससे इन सारी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होगी। ही विल बी अवेयर अबाउट पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्किंग, उसे बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होगा, उसे डेस्कटॉप सर्वर्स की नॉलेज होगी, उसे डाटा बैकअप का पता होगा। जी सूट अगर आप सर के
COIT बॉक्स के थ्रू आपने जी सूट के यू हैव बीन काइंड ऑफ यूजिंग द सर्विसेज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसे आता होगा, उसको आईपी सर्वेलेंस की नॉलेज होगी, उन्हें ये सारे पैरामीटर्स की नॉलेज देके आपके वहां पे ट्रेन करके देंगे एंड ही विल बी ए सिंगल गाय जो कि L1 लेवल की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा. दिस इज फर्स्ट लेवल कि हमने मैन पावर दिया, प्लस बिहाइंड हिम वी प्रोवाइड यू ए रिमोट support at L2 and L3 level from our trained engineer sitting in our head office. तो वो आपको रिमोट असिस्टेंस उस लड़के को देंगे सो दैट एक अगर L1 लेवल की कॉल वो नहीं हैंडल कर पाया तो उसके बैकएंड पे TNS की सीनियर टीम बैठी है जो कि उसे असिस्ट कर रही है उन चीजों को मैनेज करने के लिए. तो दिस इज द वन मोर एड ऑन व्हिच वी प्रोवाइड यू. प्लस वी विल इंश्योर कि जो आपको हमने आदमी दिया है, जो भी हमने टेक्निकल रिसोर्स दिया है, वी विल ट्रेन हिम ऑन पीरियोडिकल बेसिस. उसकी हम ट्रेनिंग्स करेंगे, जो भी नई चीज आई है उसको गाइड करेंगे. वी डू कैरी आउट इन सेशन, जैसे मैंने अभी आपका ये वेबिनार ले रहा हूँ, वी हैव बीन एजुकेटिंग यू, टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट थिंग्स. ऑलमोस्ट हर मंथ में किसी ना किसी टॉपिक पे लेते हूँ. सिमिलरली वी हैव आवर इंजीनियर्स, हमारी आईटी टीम है, हमारे जो सर्विलेंस के एक्सपर्ट्स हैं या सर्वर्स, दे डू कैरी आउट इंटरनल सेशंस जिसमें ये सारे इंजीनियर्स जो हमारे रेजिडेंट इंजीनियर्स हम इन्हें कहते हैं, जो हमने टेक्निकल मैन रिसोर्सेज भेजे हुए हैं साइट्स पे, उनको हम इनवाइट करते हैं. वी कीप दिस 2 और 3 आवर सेशन विद देम. जो लेटेस्ट नॉलेज बेस होते हैं, हमारे जो सीनियर्स इंजीनियर्स ने सीखा होता है, दे जस्ट एजुकेट देम ऑन दैट सो दैट वो भी उनका भी टेक्निकल स्किल एनहांस हो. तो आपको अगर इस टाइप की भी सर्विस चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. दिस इज माय ईमेल आईडी and there is a link to the form. You have any kind of inquiry related to cyber security, your data backup, your low voltage CCTV, anything related to IT. When you open up the form, there are multiple options. तो आपको जिस चीज के भी रिगार्डिंग बात करनी है, you need any consultancy, यहाँ आपको existing setup को improvise कराना चाहते हो, you want to carry out, ask us to carry out some kind of IT audit for your organization and to check you कि आपके जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट. आइटम है परसेंटेज के हिसाब से देखो. So this is तो हर हाल में बढ़ना चाहिए from my side and I hope you find this session interesting. ग्रेड. And अब आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है, you can just ask me. मित्तल का है. You can drop down, raise your hand, you can mention it on chat. और कौन सा चाहिए आपको? Sorry. जस्ट ए सेकंड अजय, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा. ना करो तो बात एक ही है, वो सब देखो क्वालिटी वाइज ब्रह्मपुत्र से बेटर है, उपाल से भी ऊपर चला गया मित्तल, अगर आप क्वालिटी वाइज बात करोगे. True. Ajay ji, you can, sorry. अच्छा. Yeah, Ajay. तो सर मेरा जो क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है. हाँ, कि जैसे हम पेन ड्राइव से लेके अगर कोई भी चीज है, अगर हम जैसे कंप्यूटर में एक्सटर्नल चीज इंसर्ट ना हो, है ना, पेन ड्राइव हो या कार्ड रीडर हो, अगर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो यूजर का अगर कभी रिक्वेस्ट आता है कि हमें डेटा निकालना है, चाहे उसे मैनेजमेंट से मतलब ऑर्डर है या उसे इंटरनली कुछ डेटा निकाल के आउटसाइड लेके जाना, ठीक है, तो अगर उस केस में अगर हम अलाउ कर देते हैं यूजर को कि आप डेटा एक्सेस कर लो, लेकिन वो डेटा क्या एक्सेस कर रहा है उसको हम किस माध्यम से ट्रैक करेंगे? सर देखो, इसके लिए पहले तो देखो, एक आपने अगर ये बता रहे हो कि आपने रिस्ट्रिक्ट करेगा, ऑब्वियसली आपने या तो एडी के थ्रू से रिस्ट्रिक्ट करे, आपने पेन ड्राइव ब्लॉक कर रखी होगी, सीडी ड्राइव ब्लॉक करी होगी, प्लस तो कई तरीकों से होता है. अच्छा, उसके बाद एमडीएम एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू यू कैन, और डीएलपी, ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू यू कैन ट्रैक कि उसने क्या फाइल कॉपी की, कौन से फोल्डर से, और क्या लेके गया बाहर. अब इसमें दो चीजें हैं, एक है कि आपने सेंट्रल सर्वर रखा हुआ डाटाबेस का, वो वहां से कुछ कॉपी कर रहा है, आपको वो चेक करना है, वो आप उस सर्वर का को डीएलपी या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल को वहां पे डाल के कर सकते हैं. एक है कि वो अपने लैपटॉप के अंदर उसके पर्सनल फोल्डर्स हैं या आपके उसके ड्राइव में कुछ डाटा, उसमें से कुछ कॉपी करके दे रहा है. तो यू नीड टू हैव ए सॉफ्टवेयर टूल लाइक एमडीएम और डीएलपी डिप्लॉयड, जिसके बेसिस पे यू कैन ट्रैक कि उसने क्या कॉपी किया और क्या उसने लेके गया. इवन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल कि वो सिर्फ पीडीएफ कॉपी करे, वो एडिटेबल फाइल नहीं कॉपी करे, यू कैन कंट्रोल दैट एज वेल.
कि अगर कॉपी का रेट भी दिया है तो पीडीएफ कॉपी होगी, इमेज कॉपी होगी, लेकिन ही कांट डाउनलोड एन एक्सेल शीट, ही कांट कॉपी द वर्ड फाइल। ये भी चीज पॉसिबल होती है थ्रू डीएलपी या एमडीएम। एमडीएम में। एंड इवन आई वुड से ईडीआर में भी कुछ बेसिक फीचर्स है, आई वोंट से एवरीथिंग, क्योंकि एमडीएम एंड डीएलपी आर वेरी एडवांस। आपका अगर प्रिसाइसली अगर नंबर ऑफ यूजर्स स्कैन है तो यू जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, तो एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, उनको स्पेसिफिकली बताना, तो माइट बी ईडीआर कैन वर्क फॉर यू। एक ईडीआर भी आता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, उसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं कि हम उसके थ्रू भी कुछ कर सकें। ओके सर, या ठीक है। ठीक है जी। और 2 टंकी 1 MFI anyone else having any query can raise his hand। 10 टंकी गाड़ी है 10 टंकी बनती नहीं बनती नहीं नहीं 3500 5500 4500 को डाल दो को- कम से 1 MFI। मैं वो तो मैसेज बना के डाल देता हूँ, बस ठीक है। तो एक ही बात है। क्या अशोक जी, यस, आप कुछ आंसर आउट करना चाह रहे थे वीडियो मैसेज नाउ। हाँ जस्ट अनम्यूट यू अशोक अब जी, सर एक बात सॉरी बताओ। मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। अशोक जी इज वन ऑफ आवर फ्रेंड, आई वुड से ही इज वेरी मच एक्सपर्ट ऑन दिस थिंग सिक्योरिटी, इफ आई वुड से, तो ही इज बेसिकली इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। भाई नॉन स्लिप तो चल जाएगा मित्तल का, नहीं चलेगा? अशोक जी, आई हैव अलाउड यू टू बाकी अनम्यूट। ब्रह्मपुत्र दे दूंगा, नहीं तो वो एक ही जगह पड़ा है। नहीं नहीं चलेगा। 5 टन भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। वो 5 वो अलग जगह तो 5 टन किलो का आई थिंक करता हूँ, सेटअप कर दो। आप मुझे कंफर्म ठीक है, 92 में लिख लो आप। so anyone else having any this thing, is it possible to attach अपने गाड़ी Google में बैठ के जनरली नहीं है योगेश जी, आपके क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव पे अटैक हो सकते नहीं, जनरली नहीं गूगल अपने गाड़ी वाले को देखो बोलो, हाँ, गाड़ी में अटैक तो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हो सकता, बट देयर कुड बी एन इंसिडेंट लाइक व्हाट हैपेंड यस्टरडे। इट वाजंट एन अटैक, फर्स्टली मैं आपको ये भी बता दूं वो किसी तरह का अटैक नहीं था, इट वाज जस्ट ए पैच अपडेट जो क्राउडस्ट्राइक ने किया। उस पैच में देयर वाज अ बग जिसके कारण ये सर्विस हैम्पर हुई एंड एंड ये और एक भाई शुगी कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, मेरे को ना आप ऊपर दिख जाओगे, मेरे को अभी ढूंढना पड़ रहा है उसमें। हाँ थैंक यू, पागल ये नाउ यू कैन अनम्यूट आई थिंक। क्या I was just trying to respond to Mr. Ajay's question. या प्लीज सर। देखिए, जो DLP solutions या MDM solutions जो है वो एक दायरे के अंदर ही काम करते हैं, यानी DLP solution जैसे आपके नेटवर्क के ऊपर काम करता है। जब आपने DLP solution में एक एक्सेप्शन डाल दिया कि हाँ जी इस पर्टिकुलर यूजर को इस डेटा को बाहर ले जाने दे दो, तो उसके बाद उस डेटा पे कोई कंट्रोल नहीं होता। उसी तरह से MDM में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि ठीक है, जब तक आपने MDM लगाया है और उसके दायरे के अंदर जब कोई डेटा एक्सेस हो रहा है तो उस समय के लिए आपका प्रोटेक्शन एनेबल रहेगा। लेकिन जैसे यूजर कहता है कि मुझे ये डेटा बाहर ले जाना है या बाहर भेजना है, इसके साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है या जो भी करना होता है, जो एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट होता है, उस सिचुएशन में आप एक्सेप्शन पॉलिसी लगाएंगे जिससे वो डेटा फिर आपके काबू के, आपके कंट्रोल के, आपके मॉनिटरिंग के बाहर चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए एक अलग सॉल्यूशन आता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या होता है कि जब आप कोई डेटा आप किसी को देते हो, आपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दिए, आपने कहा कि मैंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर दिया, मैं मॉनिटर नहीं कर रहा कि आप उसको थंब ड्राइव में ले जा रहे हो, आप गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड कर रहे हो, आप मेल अटैचमेंट में करके भेज रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप डेटा कहीं भी ले जाओ, अगर आपको उस डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई या एडिट या शेयर करने का अगर मैंने आपको प्रिविलेज दिया है, आप कर पाओगे। अगर मैंने आपको प्रिविलेज नहीं दिया है तो आप नहीं कर पाओगे।
उसके आगे एक और एडवांटेज होता है कि अगर सोच लीजिए आपने कोई डेटा किसी को भेजा और आपको पता चला कि मैंने गलती से वो डेटा भेज दिया, आप उस डेटा का एक्सेस अपने तरफ से डिसेबल करा सकते हैं, भले वो डेटा उस अगले बंदे के इनबॉक्स में या उसके काबू में पहुंच गया है। जब तक आप उस डेटा के मालिक हो, जब तक आप उस डेटा पे पॉलिसी लगा के रखोगे, वो डेटा आपके काबू में होगा, भले वो किसी और के मशीन पे हो, भले वो किसी गूगल ड्राइव पे हो, भले वो कहीं भी हो। तो आई जस्ट वांटेड टू सबमिट दैट बिकॉज़ हाँ जी थैंक यू अशोक जी। बाकी इसी आई होप आपने पूरा ये सेशन सुना है, तो कुछ और आपके इनपुट्स मींस आई ट्राई टू कवर लॉट मेनी थिंग्स बट ऑब्वियसली यू आर मच मोर एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड, तो आप कुछ और यू जस्ट वांट टू गाइड देम या टेल देम कि इफ आई मिस एनीथिंग आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू प्लीज शेयर दैट एज वेल विद अस। डिटेल तो डाल हेलो, सुबह से नहीं सर। बताया कि सिलेक्ट कर बने। यहाँ कवि जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन, एक सजेशन चाहिए था आपसे। जैसे हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क का, ये काफी बड़ा है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस क्रिएट है हमारे, ठीक है, और लोकेशन ही मल्टीपल लोकेशन है। तो ऐसा कुछ टूल या फिर ऐसा कुछ एप्लीकेशन है क्या कि मैं सारे लोकेशंस की मॉनिटरिंग कर पाऊँ नेटवर्क की, कि कितनी लेटेंसी मिल रही है, कहाँ सॉरी एक बार दोबारा बताएं मिस्टर या सॉरी प्लीज कम अगेन। हमारे यहाँ पे थोड़ा आवाज आप थोड़ा पास आके बोलेंगे मीन से और वॉइस। हाँ अभी आ रही है क्या ऑडिबल? हाँ अभी बेटर है। मेरा ये कहना है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क का, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस क्रिएट है और लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल 20 वीलेंस क्रिएटेड है हमारे यहाँ पे, और तो और लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो कोई इंदौर में है, कोई इंदौर के बाहर है, और कोई पीतमपुर में ही 3 प्लांट अलग अलग है। तो ऐसा कोई टूल या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिससे हम अपने नेटवर्क लेटेंसी और सब मॉनिटर कर पाए, या फिर कोई चोट तो नहीं हो रहा लाइन? नहीं ये तो देखो अब आपको हर जगह बिकॉज मैं फायरवॉल पे अभी हमारे यहाँ 40 का एक्सेस यूज कर रहे हैं लोग फायरवॉल पे, तो फायरवॉल में यूजर की मॉनिटरिंग वगैरह सब चेक हो पाती है हमसे, ठीक है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कौन क्या एप्लीकेशन चला रहा है, किसको क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं। बट मेरा नेटवर्क पे पॉइंट था ये एक्चुअली क्वेश्चन था। नहीं जो नेटवर्क पे आप आईएसपी की लेटेंसी की बात करेंगे विद इन द लैन नेटवर्क की जो आईएसपी में हमें आईएलएल और एमपीएलएस का लाइन दिया है, जो उसकी बात कर रहा हूँ सर। तो उसके लिए यू हैव टू यूज, आपको ऑनलाइन टूल्स हैं इसके जिसमें आप आईएसपी लाइन को उस पर लगा दें। एक्चुअली सर ऑनलाइन यूज उसका यूला वगैरह मैंने पढ़ा, वो कमर्शियली फ्री रहता नहीं है, और बेसिकली उसमें पूरा फंक्शन जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप सभी मल्टीपल लोकेशंस का चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू गो फॉर अ पेड लाइसेंस ओनली। आई विल सजेस्ट यू 1 or 2 आप एक छोटा सा मेरे को इंक्वायरी फॉर्म में डाल देना, तो आई जस्ट शेयर दैट डिटेल कि कौन से अवेलेबल हैं टूल्स जिनसे आप ये डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ सारे स्विचेस हम लोगों ने मैनेजेबल यूज कर रहे हैं डीलिंग का, और कैट 6 केबल भी अभी चेंज कर दिया है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दो चीजें अगर आप लेटेंसी कह रहे हो यूजर को स्पीड नहीं मिल रही विद इन द लैन, अब देखिए जब विद इन द लैन की इंटरनेट की बात करूंगा तो इसमें एक तो पहले आता है पैसिव इंफ्रा, इज इट प्रॉपर, जो पैसिव इंफ्रा आपने डिप्लॉय कर रखा है उसमें प्रॉपर आईओटी हो रखी है, केबलिंग इज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी केबलिंग हो रखी है। एक ये बहुत इंपैक्ट करता है कि ऐसे तो नहीं हाथ से वो क्रिम करके केबल्स लगा दी, ये बेसिक है कि फिजिकल लेवल पे पहले तो तारें और जो कनेक्टर है पैसिव इंफ्रा शुड बी इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर। सेकंड आते हैं आपके स्विचेस जिसमें आप कह रहे हो ऑलरेडी ये है ना कि मतलब इतने सारे लोकेशंस में अगर मैं वो करना तो मेरे को हाथ से ही बनवाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इसके लिए यार आज के टाइम में कवि जी आई वोंट से कि बहुत महंगी है आजकल तारे वारे, ये पासवर्ड्स ले ले प्रॉपर और उन्हें यूज करें, आईओ यूज करें इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट कनेक्टर डायरेक्टली, क्योंकि कनेक्टर आईओ भी है, कई लोकेशंस में आईओ भी हमने कर रखा है। मैं वही बता रहा हूं इसमें ना स्पीड आप सिर्फ आईएसपी तक नहीं, आईएसपी का तो आप देखिए देयर आर फ्यू डील जैसे वो मेरे फायरवॉल तो मेरे को प्रॉपर दिखा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर 500 MBPS का प्लान ले रखा है, मेरे को उस पर दिखा रहा है। बट जैसे ये पीक टाइम पे जैसे सारे यूजर्स एक साथ जब वर्क करते हैं पीक टाइम, तब उसके बाद में जो ये अब आप ये देखो फायरवॉल में अपनी पॉलिसी सारी लगा रखी है कि आपके जो अपलोडिंग वाली होती है साइट, शॉपिंग साइट्स, यूट्यूब सब ब्लॉक कर रखा है, सब ब्लॉक है, सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए ओपन है। तो एक बार मेरे को आप ब्लॉग्स भेजना, जस्ट लेट मी नो कि अगर आप कह रहे हो फायरवॉल पे इंटरनेट ठीक आ रहा है तो नीचे दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू लोकल एरिया नेटवर्क नाउ।
अगर फायरवॉल पे आपको इंटरनेट स्पीड प्रॉपर दिखा रहा है फ्रॉम द आईएसपी, तो ऑब्वियसली देयर इज सम गैप विद इन द नेटवर्क इटसेल्फ, जो लोकल एरिया नेटवर्क है. इट कुड बी योर पैसिव केबलिंग, इट कुड बी योर स्विचेस. यहाँ पर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ पे एंटीवायरस वगैरह डाल रखी है आपने. सब जगह चलेगा मैम. मतलब एंटीवायरस तो लाइसेंस है हमारे पास में, 230 यूजर्स का है, तो वर्किंग है वो, सिक्योराइट का है. अशोक जी विल आल्सो वांट टू ऐड समथिंग, आई थिंक वो कुछ बोल रहे हैं. सर आप बताएं, आपने कुछ. हाँ जी, देखिए जो आप बात कर रहे हैं, अगर सोच लीजिए आप फोर्टनेट का इंफ्रा यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए, टिपिकली स्पीकिंग आप आईएसपी का एसएलए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो थ्योरेटिकली वो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जब आप किसी आईएसपी के. पर सर वो तो चेक किया ना, डायरेक्ट हमने लाइन लैपटॉप पे लगा के देख रहे हैं डायरेक्ट भी. अभी तो मैं Apple की बात नहीं कर रहा हूँ सर. नहीं, आप बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या कह रहा है? आपने अगर एक लैपटॉप आईएसपी के साथ कनेक्ट करा और आपने एक फाइल डाउनलोड करा या एक कोई स्पीड टेस्टर टूल चलाया, उस सिचुएशन में एक फाइल को आप डाउनलोड करते हैं, उस पॉइंट पे डाउनलोड का स्पीड क्या है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑनगोइंग बेसिस पे आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो एक पॉइंट इन टाइम आपको कर रहा है. अगर सोच लीजिए आपने ऑनगोइंग मॉनिटर करना है अपने आईएसपी के डिलीवरेबल एसएलए पे, तो वो आप कर नहीं सकते, थियोरेटिकली नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस तरह के एसएलए को आप चेक करना चाहते हैं तो आपको टूल दोनों तरफ चाहिए होता है, एक आईएसपी के लेवल पे और एक आपके लेवल पे. तब जाके आप राउंड ट्रिप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको एसएलए क्या मिल रहा है, नंबर 1. नंबर 2, अगर सोच लीजिए आपके पास फोर्टिनेट मल्टीपल लोकेशंस पे है, क्या आपने SD-WAN कॉन्फ़िगर करा हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है सर. अगर आपने SD-WAN कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो आपको SD-WAN के अंतर्गत ही आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन मिल जाएगा. नहीं वो तो दिख रहा है सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन वो है इनको वैन पे दिक्कत नहीं आ रही है, इनको लैन में दिक्कत आ रही है. नहीं, सो मैं इसीलिए मैंने मेंशन करा कि जो WAN पे आपको जो दिक्कत आ रहा है, जैसे साहब जी ने सजेस्ट करा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो सेगमेंटेशन. माइक्रो सेगमेंटेशन से क्या एडवांटेज आपको मिलेगा कि यूजर जो लैन का बैंडविड्थ हॉग कर रहा है उस पे आपको बैंडविड्थ कंट्रोल लगाना पड़ेगा और आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी मिलेगा, किस यूजर को बैंडविड्थ का कितना चंक मिलेगा. फायरवॉल से भी लगा सकता हूँ. नहीं, फायरवॉल आपका पेरिमीटर डिवाइस है, वो स्विच से लगेगा, एसीएस बन जाएंगे, क्यूएस डिफाइन करो. करेक्ट. वो पेरिमीटर पे आप जो बात कर रहे हो वो पेरिमीटर पे करेंगे फायरवॉल पे, लेकिन नेटवर्क के ऊपर आपने अगर करना है तो आप सेगमेंटेशन से करेंगे. ओके, ये क्या कोई टूल है सर क्या? हाँ जी. इसमें दोनों चीजें हैं, आप एसीएस भी लगाएं, क्यूएस एनेबल करें पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्लस फिर उसके बाद टूल्स हैं. ओके. जैसे आप देखते हैं आपका कोई एप्लीकेशन ऐसे है जो प्रायोरिटी आई है, उसकी ट्रैफिक ज्यादा है प्रायोरिटी, तो उसके लिए क्यूएस डिफाइन हो जाते हैं कि प्रायोरिटी पे वो ट्रैफिक निकले. इवन ये जो आपके यूजर्स होते हैं उसके लिए भी होता है कि जब ये है तो अगर ये ग्रुप ऑफ यूजर्स आ रहे हैं तो इनको इंटरनेट स्पीड बेटर मिले एज कम्पेयर टू द अदर. या आपके पास मल्टीपल आईएसपीज दे रखे हैं, उसके अंदर भी लिंक लोड बैलेंसिंग हो सकती है. देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज टू प्रोवाइड अ गुड बैंडविड्थ टू द यूजर एंड टू द एप्लीकेशन बोथ. नहीं मतलब चलो वो तो जिसके भी जा रहा. अच्छा, एक जो पॉइंट जो आपने जो पूरा एक कल का एक्सपीरियंस जो लोगों का रहा, उस पे मैं एक सबमिशन करना चाहूंगा, एक सजेशन करना चाहूंगा. ये जो आउटेज हुआ, ये आउटेज तकरीबन सभी जानते हैं कि हाँ जी माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच रिलीज किया, क्राउडस्ट्राइक ने एक पैच रिलीज किया जिसकी वजह से ये आउटेज हुआ, क्राउडस्ट्राइक ने मिसबिहेव किया, ये तकरीबन सभी जानते हैं. अभी प्रॉब्लम किस तरह से हम अवॉइड करें, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक दिस, और क्यों लोगों का इतना बड़ा स्केल में प्रॉब्लम हुआ. देखिए टिपिकली क्या होता है कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन वेंडर अपडेट या अपग्रेड रिलीज करता है तो जो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहता है कि उस अपडेट या अपग्रेड को पहले एक स्टेजिंग एरिया में टेस्ट करिए, अपने प्रोडक्शन में डायरेक्टली मत लगाइए. और फिर वो ट्रांसफर ये आज नहीं है, तो बीमारी बहुत पहले से है. जब भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट या अपग्रेड रिलीज किया, 100 में से कम 3 से 4 अपडेट अपग्रेड लगाने के बाद कुछ ना कुछ पंगा होता है. तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कभी भी ऑटो अपडेट अपग्रेड प्रोडक्शन सिस्टम पे ना लगाए. पहले उसको स्टेजिंग कराएं, पहले उसको टेस्टिंग कराएं, पहले अपने एनवायरनमेंट के किसी टेस्ट सर्वर पे या टेस्ट मशीन पे चलाएं उसको 2-3 दिन,
ये यकीन करें कि आपके एनवायरनमेंट में किसी के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, उसके बाद फिर उस अपडेट या अपग्रेड को अपने प्रोडक्शन में लगाए। ये शॉर्टकट जो है, आप जितने बड़े कंपनी देख रहे हैं आज के डेट में, ये सारे बड़े कंपनी ने ये शॉर्टकट लिया हुआ है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस ऑलरेडी है। ये बरेली में नहीं है कोई खास? अच्छा, फतेहगंज है यो। चलो फतेहगंज भी सही सकता है। अरे कहाँ उठवा होगा, उठवा तो पाने का नहीं मिलेगा। अरे रखे तो भाई सौरभ पहले देते नहीं, 2 दिनों तक पैसे सौरभ ने दिए, क्या करें बता। लड़का भेज के, मैं तो लड़का भेज जाऊँ वहाँ, अब उससे सफ़र में मैं मंगाना नहीं चाह रहा। This meeting is being recorded. Even if someone supposed to resign and deleted data intentionally from the shared folder is there. सर देखो, शेयर फोल्डर में भी जो आप बात कर रहे हैं कि एक्सेस की, तो देयर मस्ट बी सम राइट्स। अब जब मैंने बोल ही दिया कि आपने जब रिजाइन डाल दिया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज इन नोटिस पीरियड, यू शुड पुट इट इन ऑन सर्विलेंस फ्रॉम डे 1 ओनली। कि जैसे उसने रिजाइन डाला उसके बाद ऑब्वियसली जो भी आपने सिक्योरिटी के लिए टूल्स वगैरह ले रखे हैं उसके थ्रू उसे पहले रिस्ट्रिक्टेड मोड में ले आए कि उसकी वो शेयर्ड फोल्डर की एक्सेस लिमिटेड हो जाए, वो वहां पे एडिट ना कर सके, डिलीट ना कर सके। दिस इज द पॉलिसी जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करती हैं कंपनीज, कि वो चीज होने के बाद। और सेकेंडली जो भी शेयर फोल्डर में से वो डाटा डिलीट भी करेगा तो ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि इसका बैकअप हम एक और जगह भी ले रहे हैं, तो वहां से फिर रिस्टोर हो जाएगा। And then second, URL for G Suite email and free Gmail is the same. So how we can ये ना पीयूष जी, ये कुछ इशू ना इवन ये कुछ और यूजर्स ने भी किया था हमारे साथ डिस्कस, तो इसका एक वर्कआउट जो था एप्लीकेशन बेस्ड पोर्ट बेस्ड खेलना पड़ा था। इसमें पोर्ट वाइज हमने कुछ एप्लीकेशंस को इनेबल किया या डिसेबल किया, रिस्ट्रिक्ट किया। तो हर एप्लीकेशन के एक पोर्ट डिफाइन करके उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जी सूट वाला जो आप बता रहे हो। प्लस इसमें अनुराग ने भी इस पे वर्किंग की थी, कुछ इवन गूगल से भी बात हुई थी, तो दे आल्सो प्रोवाइडेड हिम सम सॉल्यूशन। तो आपका कुछ स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग है तो आप अनुराग को एक मेल ड्रॉप करना कि हैज अ सॉल्यूशन टू दिस थिंग नाउ। ये एक यूजर के साथ हमें पहले आया ये चैलेंज, जी सूट यूजर ओनली। तो इफ यू आर इन टच विद अनुराग तो ड्रॉप हिम एन ईमेल कीपिंग मी इन लूप कि मैं आपसे इसका सॉल्यूशन वहां पे इसने इंप्लीमेंट क्या किया था एग्जैक्टली और क्या पर्टिकुलर उसे रिस्ट्रिक्ट कराना था, वो हो गया था, वी अचीव दैट थिंग। संजीव ट्रांसपोर्ट होगा, संजीव के से बात करेंगे, कहना हमारे बरेली वहां 3 लाख रुपए रखी है। Anyone else, any question? I hope आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। And please you just drop me an email. I just loop in Anurag if you don't have his email ID. I just want to know one thing about RAID 5 hard disk. Recently I've encountered with the motherboard and issue is in my server and due to some reason the backup was not up to date. So in this case if I want to have backup files from this RAID 5, that there is no issue in that. The best solution. Because अंडरस्टूड के किसी सर्वर का मदरबोर्ड चला गया आपके और उसके अंदर आपने RAID 5 कंसीडर किया हुआ था, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था। If you can raise your hand, I can unmute you. I just need to कि आप, मेरे को तो यही समझ आ रहा, आप यही कह रहे हो। बरेली में कैश हमारा बस हो गया तेरा काम। हाँ जी विकास। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगाना अपने ऑफिस में, जो कौन सा सिस्टम आप सिस्टम भी प्रोवाइड करोगे, सब चीज कर दोगे, सेटिंग मीटिंग सब? सर सब होता है, नहीं तो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब मल्टीपल है। अब आप इसकी बात करो, अगर पॉलीकॉम की भी आती है, फिर इसकी बात करो आजकल ये इसका आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ये 2-3 OEMs हैं जो हाँ बिल्कुल हम करते हैं प्रोवाइड सॉल्यूशंस। आई कांट रिकॉग्नाइज द नेम, अभी नाम ही ध्यान में आ रहा, बट हाँ देयर आर मल्टीपल सर। पीपल लिंक है, पीपल लिंक इज देयर, पॉलीकॉम इज देयर, देन एक ये बड़ा लॉजिटेक के भी सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसा नहीं कि हमसे लगवाना है, बड़े बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए सर आजकल। ये बहुत पहले जैसे बड़ी चीज नहीं रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहले होती थी कि प्रोडक्ट लगा, ये लगा, वो लगा। आजकल इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोग करने लग पड़े। अगर एक छोटा सा वेबकैम और एक ब्लूटूथ स्पीकर आजकल काम कर रहा है, तो इट्स नॉट दैट हाई एंड चीज जो पहले होती थी BC।
और अभी जो एक जैसे पहले यहाँ दिलवाने की प्रोजेक्ट लगता था, जो इंट्रोडक्शन स्क्रीन लग रहा है जो एजुकेशन पार्ट में होता है, बल्कि अभी पूछताछ ले अभी तो मिल तो वो कौन सा कंपनी का ठीक है सर आपके हिसाब से? सर ये भी मल्टीपल आ रही है, डिपेंड्स कि आप कितना पैसा खर्चना चाह रहे हैं। अभी ये वीयू का भी इंटरेक्टिव पैनल आते हैं, स्मार्ट पैनल्स में भी काफी मेक्स आ गए हैं। इट ऑल डिपेंड्स बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट यू कि किस पे जाएं। और जैसे अब ये वीयू है, सैमसंग का आता है, पैनासोनिक के आते हैं इंटरेक्टिव पैनल्स, तो बेस द मेक जैसा है वैसा उसका कॉस्ट है, सर्विसेज सपोर्ट आप देख लें। तो मोस्टली हमने जो यूज किया हम पैनासोनिक के काफी कर रहे हैं, एंड सैमसंग के भी इंटरेक्टिव पैनल्स हम लोगों ने मतलब लगाए हैं। तो मेरा कोई ऐसा कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, बट ऑब्वियसली जितना बेटर ब्रांड है उतनी बेटर सर्विसेज और सपोर्ट भी वो देते हैं। तो मेरा वही था कि आपको चीप एंड बेस्ट, सबका वही ओपिनियन रहता है कि जो भाई मिनिमम में जो बेस्ट सर्विस देते हो, लिमिट कुछ नहीं है सर, लिमिट कुछ नहीं, आप कितना भी लगा दो तो लिमिट नहीं सेटिस्फेक्शन का। हम आपसे एडवाइस भी लेते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिटर्न दे। क्या सिस्टम मैं चेक करके आपको सेपरेटली बताया, तो मेरे को ऐसा अपफ्रंट भी नाम नहीं पता कि कॉस्ट कितना जाएगा। तो आप चाहे एक छोटा सा मेल ड्रॉप कर दे मेरे को, मैं कल तक आपको रिवर्ट कर दूंगा इसका विद डाटा शीट एंड मल्टीपल ऑप्शंस के चीप एंड बेस्ट क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, मैं कल ही आपको ये रिपेयर करवा दूंगा। ये यार दूसरा जी, हम बैंगलोर से हैं, तो जो हमने सब सिस्टम लगा रखा है, कुछ नहीं भी लगा रखा वो लगा रखा है, तो वो स्कूटनी पार्ट कैसे कर पाएंगे? आप जैसे बोलो हम स्कूटनी कर देंगे आपका। नहीं देखो, इसमें जो आईटी ऑडिट्स हैं सर, देखो एक तो होता है रिमोटली मैं कर दूंगा। अगर आपने फायरवॉल लगा रखा है तो मैं कहूंगा मुझे रिमोट एक्सेस दे दो फायरवॉल की, मैं चेक कर दूंगा। आप नेटवर्क में क्या मेक मॉडल है, क्या आर्किटेक्चर आपका आईटी वाला बना के दे दे मेरे को कि ये इंटरनेट है, इंटरनेट फायरवॉल में गया, फायरवॉल के बाद मैंने ये L2 स्विच लगाया, इस कंपनी का लगाया, ये मॉडल है, तो आप उतने भी मेरे को दे दोगे, आई कुड हेल्प यू आउट इन दैट। एंड उसमें से उसके बाद जो आपको चैलेंज फेस कर रहे हो अभी वो बताएं, तो अकॉर्डिंगली आई नीड टू माइट भी मैं आपको बोलूँ सर मेरे को रैक्स की इमेजेस भेजो कि आपने पैसिव टर्मिनेशन कैसे की है, या मैं आपको बोलूँगा मेरे को लेयर 2 स्विच की एक बार एक्सेस दे दो या फायरवॉल की एक्सेस दे दो। मैं उसमें देख के कुछ चीजें होंगी जो कि एग्जिस्टिंग सेटअप में कॉन्फ़िगर करके ठीक कर दूंगा। तो ये एक टेक्निस्ट अगर आप हम लोग प्रोवाइड कर देते सर कि भाई ये सिस्टम डाटा फिल कर दे, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ, आप वो फिल अप करके दे देना, तो उसके बेसिस पे आगे इंटरेक्ट कर लूंगा आपसे कि ये चीजें यहाँ की हैं, तो आप हमें इन चीजों की एक्सेस दे दो रिमोटली, तो करके दे दूंगा। हम चेकलिस्ट मिल जाए आपके ना, तो ये भर लो भाई, ऐसे करना है। तो आप एक जो मेल ड्रॉप करेंगे जिसमें आप इसका करेंगे मेंशन अपनी वीसी वाली रिक्वायर्ड, उसी में आप मैं उसी पे आपको एक चेकलिस्ट भी दे दूंगा। आप उसके थ्रू एक बार मुझे वो इन्फॉर्मेशन भर के दे देना, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता दूँ। ठीक है, एक मिनट में कह देगा जी कट गए, थैंक यू सर। क्या कर लोगे? Because okay, you can only hear me. तो रिगार्ड्स जो मेरे को समझ आ रहा है आपकी मदरबोर्ड में इशू आया एंड आपने रेड 5 कॉन्फ़िगर कर रखा है। वन थिंग ऑफ रेडिएशन एनकाउंटर्ड मदरबोर्ड मस्ट बी ड्यू टू सम रीजन द बैकअप वाज नॉट अप टू डेट। सो इन दिस केस इफ आई वांट टू हैव नहीं, अगर वो बैकअप वो रेड के तो नहीं, रेड में तो रेड 5 व्हिच इज इंटैक्ट देयर इज नो इशू इन दैट व्हाट विल बी द बेस्ट। हाँ, तो रेड अगर बना रखा था तो आपके इमेज मिल जाएगा उसका, बिकॉज अगर रेड कॉन्फ़िगर्ड है और हार्ड डिस्क आपकी काम कर रही है तो आई डोंट थिंक सो वो कोई चैलेंज करेगा, उसमें चैलेंज होगा। हेलो अथर जी, भैया मैं अमित बोल रहा हूँ। मुझे मदरबोर्ड गया रेड नहीं गई ना, तो वो हार्ड डिस्क में तो डाटा है। वैसे तो आयुष का बड़ा भाई हूँ सिंगल शील्ड से ही, लेकिन मेरा अलग है मतलब वहाँ पे। Anyone else, any question? And please tell us how you find this session. हमारे ना यहाँ पे बरेली में एक दिनेश नमकीन वाले हैं, इन पे कुछ पैसे नहीं सर, अगर हार्ड डिस्क की ठीक है, मैं उस बेस पे कह रहा था ऐसे। जानते होंगे ऑब्वियसली रेड तो मदरबोर्ड में भी चल रहा होगा, बट अभी मदरबोर्ड गया तो बैकअप तो उसके अंदर ले चुका होगा ना रेड में, ट्रेड में तो होगा। वो थोड़ा संभाल लियो, मान लो ट्रांसफर में 1-2 दिन मिलेंगे, फिर वो हम कर लेंगे अपने यहाँ। Anyone having any other question? हाँ, तो कहाँ पे है आपका, तो क्या एड्रेस बताऊँ लड़के को, दुकान का क्या नाम? ठीक है, वैसे एक बार नाम थोड़ा सा बता दीजिए तो वो, क्योंकि टेम्पो टूम्पो सा का मुझे लगे। फतेहगंज परसुई, अच्छा। हाँ सर, ये ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं कि मदरबोर्ड ये करेंगे चेंज,
और ऑब्वियसली उन्होंने लिखा ही है कि मदरबोर्ड में इशू है, उसे चेंज करना है, नॉट अप टू डेट। हाँ तो मैं मदरबोर्ड तो करेगी। बात कर रहा हूँ। विकास जी आप एक छोटा सा मेल कर देना, इसको देख लेता हूँ मैं, क्योंकि आपका कोई क्लैरिटी मेरे को भी नहीं हो पा रही कि आप मदरबोर्ड चेंज करने के बाद ही उठाओगे। हाँ पता नहीं वो कहाँ पे है लड़का, मुझे तो भी बात है दीपक से। चलो मैं कह रहा हूँ लड़का आपसे बात करेगा, ठीक है दीपक से कहीं से बात करेगा अभी। ये कह रहे मैं शहर आऊँगा, उससे क्या मैं वही ले लूँगा, अगर कहाँ पे है वो। हाँ दीपक सर, आप कहाँ पे हो इस समय, वहाँ का एड्रेस बताना। हाँ जहाँ पे आप होगा उनके यहाँ पे So thank you everyone, and please tell us how you find this session, and अभी ना जो एक तुझे नंबर दिख and which be sure you can just contact us. I just mention my this thing, अथर जी है। हेलो my email ID again in the chat. ये अथर जी हैं, तो ये ना अभी इनकी दुकान है फतेहपुर में, फतेहगंज My contact detail as पश्चिम well. में। लेकिन ये अभी वहीं कहीं आ रहे हैं, उसी तरफ शहर में आ रहे हैं। तो ये कह रहे कि मैं शहर की तरफ जा रहा, अगर मतलब लड़का वहीं कहीं है तो आप लड़के से कह दो मेरे से बात कर लेगा, हो सकता है मैं उससे शहर में ले लूँ। तो क्या I hope everyone likes the session. Kindly give me your feedback. If anything needs to be added, we will definitely try to add that in our next अभी session. तो अपनी बता दे भाई, And अगर तुझे कहना है please शहर में give यहाँ पे your आ जा, feedback. Was it informative? Was तो it तुझे helpful to फतेहगंज you पास guys? पड़ेगा या वो पता पास पड़ेगा, वो देख ले। फतेहगंज कितनी दूर है यहाँ से? फतेहगंज पश्चिमी। तो तू उनसे भाई साहब से बात कर ले। Yes, sir. भाई साहब आप मुझे कहाँ Thanks for मिलेंगे? आप कहो दुकान giving पे, आपको your यहाँ पे valuable knowledge, sharing your knowledge with us. Obviously, तो बात कर ले और मैं तेरे से ले लेंगे। thank you, sir. हाँ So I think we just end up the session, and for any query you can just drop me an email, and I just share the link of that form as well with you on the chat if you haven't noted that. It's IT. This is a link to the inquiry or some any kind of suggestion you want on any other beside this data backup or anything else. You can just fill this form. We will be getting your details. We will definitely get back to you हो गया, to answer out your queries or your help you out. उससे भी करा बात। So thank you everyone. Thank you. I'm just ending this session now. I hope. The recording has stopped.